अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ और कुछ बताऊंगी इंटरेस्टिंग बातें। अच्छा जी, बातें जो इंटरेस्टिंग होगी वो यही है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो बातें होती हैं, यूजुअली वही लेकर आती हूँ आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम खुद तो एजुकेशन हासिल करते हैं, तो क्या हम किसी को एजुकेट करते हैं या नहीं करते, ये जानने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 क्राइटेरियाज आ जाते हैं। एक वो इलाके जहाँ पर एक लड़की ने पढ़ लिया या एक साहब उन्होंने पढ़ लिया, अपनी एजुकेशन हासिल करी, अब उनके नेबर में या उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे दोस्त अहबाब होंगे, मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इंटीरियर सिंध की तरफ जा रही हूँ, इंटीरियर पंजाब की तरफ, या वो इलाके, वो सारे एरियाज जहां पर एजुकेशन जो है ज्यादा लोग हासिल नहीं करते। खैर अब तो हासिल करना शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक हम ये देख रहे होते हैं कि कई हमें बहुत से इलाकों से कॉल्स आ रही होती है, लड़कियां माशाल्लाह से मस्त से कि दे ऑल आर सो गुड। मुझे तो बड़ी खुशी होती है इस बात से, वो इतनी अच्छी बातें करती हैं, हमारे शो में आके सवालात करती हैं और बहुत से मतलब कॉन्फिडेंस उनमें बहुत बढ़ चुका है। तो खैर ऐसा ही कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो बात ही मैं करना चाह रही थी कि जो लोग एजुकेशन हासिल करते हैं वो अपने नेबर्स में देखें, अपने दोस्तों में देखें कि जिनके पास नहीं है या कोई इत्तला नहीं होती है या उनके पास कोई बात नहीं होती है, उनको समझ नहीं आती है, तो वो आप दूसरों को जरूर समझाएं, जरूर बताएं। और जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि जो वो पढ़ रहे हैं वही एजुकेशन हो या जो तालीम हासिल करें, एजुकेशन की उनको हर लिहाज से एजुकेट किया जाए। कोई नया गैजेट आ रहा है या कोई नई सहूलियात आ रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से बताएं। हमारे आजकल जो है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये उनको बताएं, न्यूज कोई नहीं आए तो ये उनको बताएं। यहाँ पर जो शहरी इलाके हैं उनमें बताती हूँ क्या मसाइल आते हैं कि हमारी खवातीन स्पेशली जो घर पर होती हैं वो टीवी देखती हैं, लेकिन टीवी ज्यादातर जो आप देख रहे होते हैं ड्रामाज देख रहे होते हैं। कभी कभी आप लोगों को ये भी चाहिए, खवातीन की बात करूँ, हजरात तो बहुत शौक से न्यूज देखते हैं, लेकिन खवातीन को ये चाहिए कि वो बेसिकली न्यूज थोड़ी बहुत जरूर देखा करें। और जो उनके घर पे मासियां काम कर रही हैं या उनके घर पे जो है ऐसी खवातीन जो झाड़ू पोछा करती हैं, जो भी मतलब काम वाम कर रही है उनके घर पे, उनको वो एजुकेट करें, किसी भी हिसाब से करें पर उनको करें, और खुद जो तालीम हासिल करिए उसके हिसाब से भी उनको जरूर बताएं। अब आप ये देखें कि वो आपके घर पे काम करे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आप पर कि अगर उनको नहीं मालूम है तो आपको बताना जरूरी है। असल में ये जो है ये स्पेशली वो खवातीन, क्योंकि देखिए आपस में आप लोगों का ताल्लुक बहुत ज्यादा रहता है, ये एक दोस्तों की तरह ताल्लुक होता है बल्कि। तो अगर आप उनसे हर किस्म की बात करो तो घर के गॉसिप भी कर रहे होते हैं कभी कभार कि मेरी बहू ने ये किया और या फिर मेरी सास मेरे साथ ये कर रही है, इतनी गॉसिपिंग होती है उनके साथ हर किस्म की। लेकिन ये गॉसिप जो है ये कोई नहीं करता जो न्यूज पर आ रहा होता है। तो प्लीज आप जो भी न्यूज में आ रहा है या आप टीवी में जो नई चीजें देख रहे हैं तो आप इसके बारे में जरूर आगाह करें अपने घर पे जो भी आपकी मासियां वगैरह आती हैं। इसके अलावा ये कि वो एरियाज भी जहां पर खवातीन के पास तालीम नहीं है, तो अगर कोई भी लड़की दूसरी जो है वो तालीम हासिल कर चुकी है या उसको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, वो अखबार पढ़ के कोई नॉलेज हासिल कर रही है, तो आप कोई और गॉसिपिंग करने के बजाय उनको मुल्क के हालात बताएं, उनको ये बताएं कि मुल्क में क्या क्या हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए भी बोली कि प्रैक्टिकली भी मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि मैं ये देखती हूँ कि आम औरत को बहुत सी चीजें नहीं मालूम होती, बल्कि ये हस्बैंड्स के ऊपर भी जाता है कि वो अपनी वाइफ्स को या अपने घर वाले जो हजरात जो न्यूज देखते हैं वो जरूर घर में जो है मुल्क के हालात चीजों को डिस्कस करें, क्योंकि खवातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे बच्चों की परवरिश में अमल करे, उनको आगे अच्छी तालीम दे, अच्छा काम दे। इसी वजह से जो है आप देखें मुल्क तरक्की कर सकता है। यही मेरी ब्रेक लेंगे, ब्रेक का बार बार अनाउंस हो रहा था, मैंने कहा बात तो मुकम्मल कर लूं, ब्रेक का अनाउंस हो रहा था तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर आगा साहब से, गफ्फार साहब से, और आप बहुत से सवाल इनसे करेंगे, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था सबसे पहले मैं वो शुरू करूंगी। इनसे सलाम दुआ करते फिर सवाल भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बहुत पिछले हफ्ते भी लोगों ने शो पसंद किया, बहुत सी कॉल्स आई और बहुत आपके नंबर भी मांग रहे थे। बहरहाल मैं हाजिर हूँ, जिंदगी मेरी यही है। सही बात है। और इतना किसी के पास अगर इतनी ज्यादा नॉलेज हो ना,
तो फिर बस क्या बात है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के हवाले से, और सर्दियों में बहुत से बीमारियां आती। सबसे पहले तो मेरा देखे फिर गला बैठ गया, और ये मुझे जो ना हमेशा नजले की वजह से होती है। जब नजला जो है वो बहता नहीं है। आपने पिछले हफ्ते नजले की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि नजले को बहना चाहिए, और वो फिर नुकसान करता रहता है। बुनियादी चीज ये है कि हमारी नाक के पीछे जो पूरा नजल एरिया है, हाँ। ये नजल एरिया बहुत बारीक बारीक मसामों पर, फॉलिकल्स पर मुश्तमिल है, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही गाढ़े किस्म की एक रुतूबत डिस्चार्ज करते हैं। और ये रुतूबत एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 750 ml तक हो सकती है, आ सकता है। ठीक। अच्छा, अब ये जो रुतूबत है ये एज द फिल्टर काम करती है। हाँ, यानी अगर किसी शख्स ने सांस लिया और वो पोल्यूशन में है और सांस ले रहा है, तो क्योंकि ये फिल्टर लगा हुआ है लिहाजा ये पोल्यूशन उसके फेफड़े में नहीं जाएगा। अच्छा, दुनिया का कोई भी फिल्टर साफ होने का हक रखता है। अच्छा, तो ये जो फिल्टर है ये कैसे साफ होगा? दुनिया की हर मेडिकल बुक उठा लीजिए, साफ होने का सिर्फ एक ही तरीका है, हल्का सा बुखार आएगा, छींकें आएंगी और ये पूरी गंदगी पोल्यूशन जो है ये निकल जाएगा। ओके, सही। और ये सिर्फ 3 दिन होगा, जस्ट 3 डेज, और 3 दिन में ये फिल्टर बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसको निकालने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, इसको तकलीफ से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसी सबील कीजिए, इसको सहारा दीजिए कि ये निकल जाए। क्या करें ऐसा कि ये निकल जाए? जब आपको खुदा ना खास्ता बुखार आ रहा हो और छींकें आ रही हैं, तो एक चीज तो तय कर लीजिए कि बुखार नेमत है, बुखार रहमत है। रोके नहीं, कभी नहीं। बुखार को उस लेवल पर जाने से जरूर रोकें जहां पर बुखार 102, 103 हो जाए और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होने लगे। अदरवाइज बुखार रहमत है, इसलिए कि बुखार अगर बढ़ेगा तो हमारे जिस्म के बैक्टीरिया मरेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब बुखार यानी गर्मी हम अब पानी को पहुंचाएंगे तो पानी का बैक्टीरिया मरेगा, और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो उसका बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, वो पानी पीने के काबिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा जिस्म बुखार पैदा करता है। बुखार नेमत है, बुखार रहमत है। अच्छा। ठीक, अब बुखार बढ़ा, उसके बाद देखिए दुनिया में किसी भी चीज को नरम करने के लिए हम गर्म करते हैं। हाँ। बुखार की गर्मी से ये पूरा जो एरिया जहां पर उसने पोल्यूशन जमा किया हो ये नरम हो गया। अब जब नरम हुआ तो छींक के प्रेशर से ये गंदगी बाहर निकल रही है। क्या इस गंदगी को जिस्म में रुकना चाहिए? सिर्फ ये एक सवाल है। हाँ। इस सवाल का जवाब दुनिया का कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट दे दे कि क्या इस गंदगी को निकलने के लिए एलर्जी की गोलियां दे दे के इस गंदगी को रोकना क्या जायज अमल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें किसी किस्म की वो चीज नहीं है। दूसरी बात है कि आप 3 दिन इसको निकाल लीजिए, फिल्टर आपका ठीक हो गया, दोबारा नजला नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अब उसकी जरूरत नहीं, अभी जरूरत है, वो फिल्टर जमा होगा दोबारा से। मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए। अच्छा, अब इसको बेहतर करने के लिए अगर बुखार बढ़ रहा हो, एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही हो, छींकें आ रही हो, सूजी, सिंपल सूजी, 2 चमचे सूजी पहले तवे पर भूनें, फिर 1 गिलास पानी में उसको बॉईल करें और गुड़ से उसे मीठा कर लें। ठीक है। वो 1 गिलास पी लें, आप यकीन कीजिए कि आपको सुकून के साथ ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं। सूजी का हलवा ना खाएं, गुड़ वाला। सूजी के हलवे में प्रॉब्लम होती है कि एक तो घी पता नहीं कौन सा होता है, और दूसरी बात ये कि वो जो उसमें चीनी जो डाली होती है वो चीनी का भी नहीं पता होता कि कौन सी है। तो जरा सूजी को तरह से गर्म करें और उसमें 1 गिलास गुड़ डालें, और 1 गिलास पानी डाल के पानी से पहले पकाएं और उसके बाद गुड़ से मीठा करके पी लें। ठीक है, ये बहुत अच्छी सी बात। और जिन लोगों को नज़ला से बह जाएगा, बिल्कुल बह जाएगा और 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अगर फर्ज करें कि जिन लोगों को पुराना नजला है, वो तमाम जमा हुआ है और पोस्ट ड्रिपिंग हो रही है, गले में खराश हो रही है, उनको तकलीफ है, तो फिर वो अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लें। वो मामूल ये है कि गर्म पानी में नमक डालकर, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन 9% होता है, जितना पानी होता है 9% में नमक होता है। तो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बना करके नाक साफ करें, गरारे करें और रात को मिसवाक करें। अच्छा। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग रात को अपने मुंह क्यों नहीं साफ करते, हम सुबह का इंतजार क्यों करते हैं? रात भर जो गंदगी करनी है करे, सुबह उठ के साफ करेंगे। यहाँ पर तो वाकई ये बात होती है कि ब्रश करने को कहते हैं या
अच्छा, मसवाक या ब्रश, ये भी दो चीजें। देखिए, मिसवाक में फायदा ये है कि अगर आप मिसवाक करेंगे तो 3 दिन बाद जब आप मिसवाक काटेंगे तो फिर दोबारा हाइजीनिक ब्रश आपके हाथ में होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक शख्स ब्रश कर रहा है, हाँ। उसके मुंह में इंफेक्शन हो गया है। मैंने अगर फर्ज करें मेरे मुंह में इंफेक्शन है, मैंने ब्रश किया और उसको यूं करके धोया और अपनी ग्लास में रख दिया, हाँ। अगले दिन फिर उठाया और फिर मुंह में डाल दिया, तो इंफेक्शन कैरियर तो मेरे हाथ में है। हाथ में ही है, सही और है। मेरी समझ में नहीं आता, एक डेंटिस्ट जो है अपने पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहा है इंफेक्शन खत्म करने के लिए, लेकिन वो ब्रश बदलने का मशवरा नहीं देता। तो क्या बेहतर नहीं है कि मैं मिसवाक करूं और 3 दिन बाद उस मिसवाक को काट दूं, हाइजीनिक ब्रश मुझे फिर मिल जाएगा? बिल्कुल सही है, भी सही है। ब्रश को धोने से सही हो जाता है। ब्रश धोने से ठीक, लेकिन 3 दिन बाद आप काट दीजिए ना, नया ब्रश मिल जाएगा। नहीं, मसवाक तो खैर ब्रिलियंट, लेकिन अगर जो लोग मसवाक नहीं, वैसे तो और सस्ता भी होता है। हाँ, और ब्रश जो है, अगर ब्रश को आपको रीयूज करना है तो ब्रश को 99% प्योर अल्कोहल में डाल दीजिए, उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल है, जरूर कीजिए, वरना नहीं है। वरना मत कीजिए। चले सही है। कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आप मेरी आवाज सुन रही है? मेरा ख्याल आई थिंक वो उनको वो है लाइन में, लेकिन वो। हेलो। हाँ, अब उन्होंने सुना। हेलो। जी जी जी, कैसी हैं आप? मुझसे बात करें, टीवी से ना देखें। हेलो, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बस सवाल कीजिएगा। नहीं, मैं तो दूसरे कमरे से बात कर रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बहुत मुझे तो खुशी हुई आपको दोबारा टीवी पे देख के, काफी अच्छे से मैंने देखा नहीं था। थैंक यू। मैंने आपकी बहुत ज्यादा रेमेडीज इस्तेमाल की हैं और बहुत जबरदस्त होती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे। आज मैंने पहली दफा आपको फोन किया है। आगा साहब, मेरा एक मसला है। मेरा बेटा है माशाल्लाह, अब तो वो 13 साल का है ना, 8 साल का था ना, तो उसको लूज मोशन बहुत रहते थे। हमने सारे टेस्ट कराए, एट द एंड को ना वीट एलर्जी डायग्नोज हुई जी, गंदम से ना। जी जी। तो अब उसमें मकई चावल देती हूँ, इसका कोई और है नहीं इलाज इसमें? जी, मैं भी अर्ज करता हूँ। चलिए ठीक है, ऑन एयर सुनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। असल में हमारे जिस्म में जो हजम का निज़ाम है वो ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड हमारे एंजाइम्स डेवलप होते हैं। हमारी जो जबान है इसके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स लगे हुए हैं जो ये हमारे जिस्म में महसूस करते हैं कि क्या चीज है और ये मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन अकॉर्डिंग टू नीड वो केमिकल बनाने का ऑर्डर देता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि गोश्त का केमिकल चावल हजम कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है कि रोटी का केमिकल जो है वो सलाद हजम कर दे। हर चीज के लिए अकॉर्डिंग टू नीड एंजाइम बनने चाहिए, और उस एंजाइम का पूरा एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटराइज्ड निजाम है कि जो चीज आई है मैसेज जाएगा, अकॉर्डिंग टू नीड एंजाइम बनेंगे। अच्छा, कुछ लोगों में कुछ ऐसी खराबियां मौजूद होती हैं जिसकी वजह से गंदम को हजम करने के जो केमिकल्स होते हैं वो उनकी बॉडी में मौजूद नहीं होते, और हमारी आंतों में जो छोटे छोटे से फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स उनके जिस्म में मौजूद नहीं होते, बिल्कुल चिन्नटों की तरह। तो उसकी वजह से वो एक बीमारी होती है जिसे सीलियक डिजीज कहते हैं। तो सीलियक डिजीज की वजह से जो आते हैं वो पूरी की पूरी प्लेन हो जाती हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं होती, और क्योंकि वो ग्लूटेन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो ग्लूटेन हमेशा अनडाइजेस्टेड फूड की तरह हमारी पॉटी में निकल आता है। तो इस बीमारी की वजह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूटेन हो रही होती है वो खत्म हो जाती है। अब ग्लूटेन जिन जिन चीजों में है, अब जब भी इस्तेमाल करेंगे उसमें तकलीफ उनकी बढ़ जाएगी। अच्छा, इलाज इसका ये है कि नंबर 1, 2 चीजें इस्तेमाल लाजमन करें जो शानदे के तौर पर। एक दवा का नाम है अदरक और दूसरी दवा का नाम है पुदीना। ये दोनों तकरीबन 1 ग्राम अदरक और 30 पत्तियां पुदीने की को 1 प्याली पानी में खूब अच्छी तरह बॉईल करें और उसमें आधा चमचा शहद ऐड करके रोजाना इस्तेमाल करें। पहली दवा। दूसरी दवा है गर्म दूध आधी प्याली और उसके अंदर 1 टेबलस्पून इसबगोल की भूसी।
इन दोनों को मिलाइए और रात को सोते वक्त ले लीजिए। सुबह अदरक और पुदीने का जोशांदा और रात को इसबगोल की भूसी दूध के साथ। मिल्क कैन क्योर द कॉलन कैंसर, मिल्क कैन क्योर द कॉलन कैंसर। और आप यकीन कीजिए कि मिल्क को इसबगोल की भूसी के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो उसकी छोटी छोटी सी चिन्नटी, छोटे से फॉलिकल्स हैं, वो रीडेवलप हो सकते हैं अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए। आप दवाएं देते हैं 6 महीने, आप एहतियात करते हैं 4 साल, आप इसे 6 महीने इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। ऑल थिंग्स आर नेचुरल। ओके, चलो हमारे साथ कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक लाइन जो है ना वो थोड़ी सी हाँ, तो चले कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ खुराक बताइएगा जो सर्दियों के दिनों में खानी चाहिए स्पेशली। देखिए, बॉम्बे की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, सिंध की बात करें, पेशावर की बात करें, देखिए रिवायतें, दुनिया में तमाम रिवायतें ये सदियों का कई नस्लों के तजर्बे के बाद होती हैं। आखिर ये जो अलसी के लड्डू, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी, उसके ऊपर मक्खन डला हुआ, ये क्या आप गर्मियों में खाते हैं? बिल्कुल, सर्दियों की खुराक। सर्दियों की खुराक। अच्छा, आप देखिए कि ये पूरी रिवायतें जो हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने तमाम चीजों को तजर्बा किया कि नहीं ये इस वक्त देना चाहिए। आज जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आई एम सॉरी, आपको शायद मेरी बात बड़ी अजीब सी लगेगी, हम तो वो कौम थे जो बड़ी डेवलप्ड कंट्री थे, एक एक चीज हमारा माशरा जो है वो बड़ा मुकम्मल था। हम जब सर्दियां आती थी तो अलसी के लड्डू बनते थे। अच्छा, अलसी की तासीर ठंडी नहीं होती? जी, अलसी जो है वो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, हमारी मैनेजमेंट को बेहतर करती है। और जहां तक ठंडी का ताल्लुक है, मैं इसके बारे में अभी अर्ज करता हूं, अलसी को फ्लैक्स सीड कहते हैं। आज डेवलपिंग कंट्रीज यूरोप जो हैं, इस हवाले से फ्लैक्स सीड का लिए उनको समझ में आ गई है, तो फ्लैक्स सीड करें। अल्लाह के बंदो, तो वैसे ही रोज खाते रहते हैं। अलसी हम वैसे ही रोज खाते थे, हमने अपनी रिवायतों को छोड़कर बेवकूफी की है। तो हम रिवायतें जो थी वो तमाम की तमाम ये थी। और मुख्तलिफ किस्म के हलवाजात का जो तस्वुर है, चने की दाल का अगर हलवा है बड़ा टेस्टी होता है, बादाम का अगर हलवा है तो बहुत टेस्टी होता है। ये तमाम चीजें सर्दियों की ग़िज़ा हैं। अच्छा, और ये सर्दियों में खानी चाहिए? सर्दियों में खानी। ठीक है, चलिए यहीं पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक कर फिर मिलेंगे। आप कहीं ना जाए, सलाम कहीं ना जाए, सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब। और आपका कुछ सवाल हो तो आप कॉल कीजिएगा। काफी देर से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी, थोड़ी बहुत कॉल जो थी यहाँ वहाँ हो गई, तो माजरत इसके लिए भी आप हमें कॉल करें। तो अब जो है कॉल का सिलसिला जो है जल्दी शुरू कर देंगे। हमारे साथ मिस्टर आबिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब, कैसे हैं आप? आपकी माशाल्लाह ऐसी है कि स्क्रीन पर छा जाते हैं आप, और ऐसा अंदाज है बताने का, समझाने का कि वाकई मजा आ जाता है कि सब चीजें लिख के रखे हैं और आपकी सारी चीजों से फायदे उठाए। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे साहब एक चीज ये पता करना है कि मेरे दोस्तों को 2-3 महीने से काफी हल्की हल्की खांसी और बलगम आता है जी, सोते हुए बलगम आ जाता है, तो बता रहे थे मुझे पूछने के लिए जी। ठीक, आपसे पूछेंगे। और अलसी का पाउडर कहाँ से मिलेगा या खुद बनाए लेके उससे हकीम की दुकान से, ये बता दीजिए। नंबर 2, खसखस की भी जरा तारीफ बता दीजिए। अगर खसखस का हलवा या सालन के खाया जाए तो उसके क्या फायदे हैं? जी बहुत चलिए जी, सही, अब भी बता देते हैं। और मुझे तो पता है कि फरजाना जी बना लेंगी फौरन से घर पे, तो बड़ी अच्छी चीज है। बल्कि यहाँ पर भी हमें हलवे बनने चाहिए थोड़े बहुत। थैंक यू सो मच आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट 3 सवाल उन्होंने पूछे। जो बलगम की पैदाइश है, इस बलगम को निकलना चाहिए। और बलगम अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है तो बहुत आसान से 3 चीजें अर्ज कर देता हूं। सबसे पहली दवा है, उस दवा का नाम है लौंग। दूसरी दवा है, उस दवा का नाम है अदरक। और तीसरी दवा है, उसका नाम है काला नमक। इन तीनों में से कोई एक चीज 1 चमचा शहद में मिलाकर रात को सोते वक्त लेना।
सोते वक्त लेना है, सोते ठीक वक्त है। में एक लौंग हल्का सा उसको आग दिखाएं तो वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, उसको चमचे से पीस लें, उसमें शहद मिक्स करें, रात को सोते वक्त ले लें। ठीक। एक दिन अदरक के 10 कतरे शहद में मिलाएं और उसको पी लें। ठीक और है। तीसरे दिन 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काला नमक ऐड करें और फिर पी लें। ठीक है। 3 दिन ये पिए, फिर 3 दिन बाद इसको रिपीट कर लें, रिपीट फिर कर 3 दिन बाद, इसी तरह इंटरचेंज करते रहें। 3 या 4 कोर्सेज के अंदर अंदर उनकी खांसी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और खांसी का मतलब जो बुनियादी है वो ये है कि देखिए, जब सर्दी होती है तो दुनिया की हर चीज सिकुड़ती है। आखिर रेल की पटरी के दरमियान में गैप क्यों रखा जाता है? इसलिए कि जब गर्मी होगी तो वो फैलेगी और सर्दी होगी तो सिकुड़ जाएगी। सुबह ठीक है। जो दुनिया का उसूल है। बिल्कुल। तो जो हमारा एयर पाइप है, हाँ। ये सर्दी में सिकुड़ता है, इसमें स्टेनोसिस पैदा होती है। तो स्टेनोसिस को खोलने के लिए हमें ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो थोड़ी सी गर्म हो। गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए। अगर गर्म पानी में हमने अदरक का इस्तेमाल कर लिया तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक अच्छी दवा हो जाएगी। और खाने में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी वाइटल हीट को इंक्रीज करें। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अदरक का जिस तरह जो होता है उसको पानी में बॉईल करके अपने पास वाला पानी रख छोड़ें? अगर आप अदरक बॉईल करके उसमें शहद मिला करके पी लें तो खांसी ठीक हो जाएगी, वैसे ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छी टिप्स है। और जो दूसरा इनका सवाल था कि अदरक का हलवा और गाजर का हलवा थे। देखिए, हलवा जितने भी बनाने हैं ये तो तमाम खवातीन जानती हैं कि हलवा उसको कैसे बनाना चाहिए। अगर फर्ज करें कि किसी भी हलवे में आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना होगा। अगर आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि जो गाय का घी है वो आपका गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल LDL नहीं बढ़ाता। अच्छा, ये आज की जदीद तहकीक कहती है कि गाय का घी जो है वो आपका HDL बढ़ाता है। ठीक है। और इसी तरह बादाम आपका HDL बढ़ाता है, इसी तरह अखरोट का इस्तेमाल HDL बढ़ाता है। लिहाजा वो जो बादाम और अखरोट वगैरह का इस्तेमाल हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे जिस्म में HDL इंक्रीज हो, हमारे जिस्म में LDL कम हो और हमारे दिल पे एक ऐसी चीज आए जो दिल के दौरे से हमें रोक सके। अच्छा, कहते ये भी है कि सर्दियों का जो खाया हुआ है, सब सर्दियां आई, सर्दियों का खाया हुआ गर्मियों तक काम आता है। वजह यह है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो B कॉम्प्लेक्स है, C है, ये तमाम वाटर सॉल्युबल हमारे कंपाउंड्स हैं जो हमारी ताकत के लिए हैं। लेकिन वो जो ऑयल सॉल्युबल्स हैं वो विटामिन A है, E है, K है, P1 है। और जितना भी A है, रेटिनॉल आंखों की रोशनी के लिए, ये तमाम स्टोरेबल है। और आप ये देखिए जितने हलवे हैं उन तमाम में चिकनाई होती है और वो चिकनाई जो है वो फैट सॉल्युबल्स हैं और फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं वो स्टोरेबल हैं। ओके, इस वजह से वो इसलिए वो स्टोर हो जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, वो से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप SMS पे अनाउंस कर दूंगी, आपने SMS कीजिए, आपके SMS के जवाब भी हम आपको देंगे। कॉलर है ना हमारे पास? हेलो हेलो हेलो, आई थिंक फिर जो है थोड़ा सा लेट हो गया, माजरत के साथ। आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हम थोड़ा सा रूटीन में भी आ जाएंगे तो कॉल्स फटाफट लेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही होती है, मैं क्या करूं, मैं फौरन कॉल ले नहीं सकते हैं ना, आप समझा करेंगे। और कितने लोग इस चीज से अफादियत हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अभी जो खुराक की आपने कहा ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, इसके अलावा हलवे, अगर हलवे में चीनी कम हो, मतलब इसका मतलब ये हो ना कि घर पे ही हलवा बना ले, ज्यादा अच्छा है। घर पे हलवा बनाएं, क्योंकि बाहर तो फिर चीनी और तेल का हमें पता नहीं कौन कौन से। गुड़ का इस्तेमाल कम से कम करें। अच्छा, चीनी का इस्तेमाल मजीद कम करें। मजीद कम, ठीक है। तो आप बात ही आपको टेस्ट लेना है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मिठाइयां हमारे यहाँ कॉमन होती हैं। मेरी बहन की एक तकरीब थी तो मैं बाजार से वो मिठाई लाया जो इंतहाई फीकी मिठाई थी। सही है, ठीक है। जब पहली मरतबा वो मिठाई सब लोगों ने खाई, ओ सारे का तरह हैरान थे कि बट टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें मीठा बड़ा कम है। मिठाई हालांकि वही मजे का होता है, वही मजे का होता है। तो बात है कि मीठा जितना आप कम रखेंगे उतना आपको टेस्ट मिलेगा। और जहां तक मैं दरखास्त कर दूं, थोड़ी सी बात की वजाहत कर दूं, आपने फरमाया ड्राई फ्रूट्स में बादाम, मूंगफली और अखरोट, ये तीनों वो चीजें हैं जो आज जदीद तहकीक के मुताबिक हमारे जिस्म में HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करती हैं। पिस्ता, काजू और चलगोजा,
अच्छा। ये आमतौर पर हमारे एलडीएल को इंक्रीज करते हैं। मैं इसको किसी और एंगल से देखता हूं। ठीक है। मेरा एंगल ये है कि आप ये देखिए कि बादाम हार्ड शेल में होता है, हाँ अखरोट हार्ड शेल में होता है, बिल्कुल। कंपैरेटिवली मूंगफली विद शेल होती है, ठीक है। इसी में चलगोजा भी आता है जो हार्ड शेल के अंदर होता है। बिल्कुल। ये एचडीएल बढ़ाते हैं, ये दिल को महफूज रखते हैं। ओके। जिनका छिलका नर्म हाँ, होता है, हाँ। चाहे वो काजू हो चाहे वो पिस्ता हो, जो फटा हुआ चलगोजा हो तो वो हमारे दिल को नुकसान पहुंचाता है। चलगोजा अच्छा है या बुरा? चलगोजा अच्छा है। अच्छा है, ओके ओके ठीक है। अच्छा, एक एसएमएस आया हमारे पास, पूछे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन उनको हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, माइग्रेन का जो तहकीक है वो ये है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी की वजह से माइग्रेन होता है। लेकिन पाकिस्तान में 90% लोगों को माइग्रेन केमिकल की कमी की वजह से नहीं हो रहा होता, बल्कि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहीं पर स्टॉप डाउन हो रही होती है, कहीं स्टेनोसिस होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर है उनको ना? लेफ्ट साइड पर अगर है, देखिए मैं सच करूं, पाकिस्तान में 90% लोगों को जो पुराना नजला जमा हुआ होता है वो बेचारे एलर्जी की गोलियां खा खा के बेवकूफ बने हुए होते हैं, उन लोगों को माइग्रेन बिल्कुल जमा कर लेते हैं। तो उन लोगों को डेफिनेटली ये दर्द होता है। लेकिन बहुत 10% ऐसे लोग हैं जो वाकई हकीकी माइग्रेन जिनको होता है। और माइग्रेन के बारे में एक बात आपसे अर्ज करूं कि चाहे दुनिया की तहकीक कहीं चली जाए, ये वापस आएगी कि माइग्रेन का ताल्लुक सूरज से है। अगर सूरज ऊपर जा रहा है और दर्द ऊपर जा रहा है, या सूरज नीचे जा रहा है और दर्द की शिद्दत इख्तियार हो रही है, तो वो माइग्रेन रिलेटेड होगा। और जहां पर सूरज से रिलेटेड हो रहा होगा वहां पर केमिकल रिलेटेड माइग्रेन हो रहा होगा। अदरवाइज आपका माइग्रेन कुछ और है, रेफर्ड माइग्रेन हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल माइग्रेन नहीं होगा। अच्छा, एक और एसएमएस आया जिसमें उन्होंने पूछा इनको यूरिन का प्रॉब्लम है और वजू कायम नहीं रहता, इसके हवाले से कुछ बता दें। आपके एसएमएस में उम्र तो नहीं लिखी होगी? नहीं, उम्र नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा देखिए, साहिवाल से आएंगे। बुनियादी तौर पर होता यह है कि पेशाब की एक फ्रीक्वेंसी है। अल्लाह का निजाम यह है कि गुर्दे हर वक्त पेशाब बनाते रहते हैं और मसाने में जमा करते रहते हैं। जब मसाना फुल हो जाता है तो हमें ख्वाहिश होती है कि हम उसको खारिज कर दें, एक इरिटेशन पैदा होती है। जब हम जाते हैं और हम ऑर्डर करते हैं तो जो मसाने के मुंह पर मसल लगा हुआ है ये ऑन हो जाता है और पेशाब पूरा का पूरा निकल जाता है। ये अल्लाह का निजाम है। अच्छा, खवातीन में भी जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि वो रिलेटेड होता है यूट्रस के साथ, तो यूट्राइन कैविटी में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आएगा। मर्दों में क्योंकि प्रोस्टेट का ग्लैंड मौजूद होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इरिटेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट इन तमाम चीजों को डील करना चाहिए। अगर पेशाब ज्यादा आ रहा है तो या तो वो लोकल इरिटेशन की वजह से आ रहा है, या बहुत मुमकिन है कि शुगर लेवल के बढ़ जाने की वजह से आ रहा हो। ओके। तो ऐसे लोगों को जिन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें उसूली तौर पर अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और मैसेज भी है, ये पूछ रहे हैं कि सुबह उठते उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, इसके हवाले से कुछ बताएं। बुनियादी तौर पर ये एलर्जी ही की कैफियत है, जो नजला जमा हो जाता है उसकी कैफियत है। इसमें अगर मैंने दरखास्त की थी कि वो लोग जो साइनोसाइटिस के मरीज हैं, अगर एक चीज का मामूल बना लें, वो ये कि रात को नीम गर्म पानी में नमक डालकर उससे नाक साफ करें जिस तरह वुजू में साफ करते हैं। उसके बाद गरारे करें और मिसवाक करके अपने पूरे इस एरिया को एंटीसेप्टिक शक्ल दे दें, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इनकी सुबह की छींकें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स कर लें बेटा, इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, एक और मैसेज भी उनका, यूरिक एसिड को कंट्रोल किस तरह करें? 43 एज है। खातून या मर्द? खातून या मर्द? अच्छा, ये नहीं उन्होंने लिखा। अच्छा, मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं कि वो खवातीन जो अपने मैनेजमेंट ऑफ साइकिल को बिल्कुल ठीक रख रही हैं, उनका माहाना अय्याम का निजाम बिल्कुल ठीक है, यूरिक एसिड उनका अगर बढ़ा हुआ है तब भी उन्हें यूरिक एसिड कम करने की दवाएं
ज्यादा मिकदार में नहीं खानी चाहिए। वो जो कांस्टेंट खाते हैं ना, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि उससे उनके लिए मसाइल हमेशा बढ़ जाएंगे और भी बढ़ जाएंगे। यूरिक एसिड जो है उसको कम करने की जितनी भी दवाएं हैं वो आमतौर पर गुर्दे को असर करती हैं। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा है कि उनको बहुत दिनों तक नहीं खाना चाहिए। यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम खाने में तब्दीलियां कर लें, हम व्हाइट मीट इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल ज्यादा करें, चिकन का चेस्ट पीस इस्तेमाल कर लें, लेग पीस बिल्कुल इस्तेमाल न करें, रेड मीट बिल्कुल इस्तेमाल न करें, दालों के खाने में एहतियात करें, वो सब्जियां इस्तेमाल करें जो हम छील कर पकाते हैं। बगैर छीले पकाने वाली सब्जियां यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। बड़ा खामोशी से यार आप देखिए बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। भिंडी नहीं छीलते, बैंगन नहीं छीलते, पालक नहीं छीलते, जो सब्जी हम नहीं छीलते, मतलब पालक नहीं छीलते, तो जो सब्जी हम नहीं छीलते वो यूरिक एसिड बढ़ाएगी। अच्छा। जो सब्जी हम छीलते हैं वो यूरिक एसिड कम करेगी। जिसमें कद्दू वगैरह भी आ जाता है। कद्दू भी आएगा, लौकी भी आएगी, टिंडे भी आएंगे, शलजम भी आएगा, चुकंदर भी आएगा, ये तमाम चीजें आएंगी जो छील कर पकाते हैं, उनको इस तरह इस्तेमाल कर लें, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और मैसेज आया, उसमें उनकी अतिया हैं, कहती हैं मेरे मैदे पे बहुत दर्द होता है, स्पेशली खाना खाने के बाद। 35 साल उनकी उम्र है। मैदे पर वर्म की जो अलामत है वो आमतौर पर मैदे की एसिडिटी की वजह से पैदा होती है और अनइवन मैनेजमेंट ऑफ फूड की वजह से होती है। अनइवन मैनेजमेंट का मतलब मेरा यह है कि खाने के औकात में खराबी और खाने की मिकदार में खराबी। यदि वो खाने की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है और खाने की मिकदार बिल्कुल कम भी हो सकती है। मैं आजकल लड़कियों को देखता हूं कि वो डाइटिंग के चक्कर में इतनी बेवकूफ होती हैं कि सुबह वो उन्होंने एक स्लाइस लिया हुआ है और रात को वो एक स्लाइस लेती हैं, सारा दिन भूखी रहती हैं। मतलब खुदा के लिए यह बात तय कर लीजिए कि वजन कम करना की जो हमारे यहाँ आमतौर पर मुरव्वजा कवानीन है, ये तमाम अपने खुद के बनाए हुए थोड़े से होते हैं ना, खुद ही जो अपने ज़हन से सोचते हैं कर लेते हैं। यकीन करें इतना जुल्म करती हैं। आप ये देखिए, मैंने जिस तरह अभी भी अर्ज की कि हमारे जिस्म में कुछ चीजें हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑयल सॉल्युबल हैं। जो चीजें वाटर सॉल्युबल हैं ये 24 घंटे से ज्यादा जिस्म में नहीं रहती। अच्छा, हो सकता है कि इनको अल्सर का भी प्रॉब्लम हो? मे बी पॉसिबल। अच्छा, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसमें बात करते हैं, लेंगे ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज आपको बहुत सारी रेमेडीज बता रहे हैं डॉक्टर आगा अब्दुल गफ्फार साहब। हमारे साथ कॉलर भी है, हमारे पास उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? खान इकबाल साहब। बात कर रहा हूं। जी जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। जी जी, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप सवाल कीजिएगा। जी सर, हुक्म। डॉक्टर साहब। जी जी, मैं हुक्म कीजिए। वो डिले आता है ना। डॉक्टर साहब, ये आपका कोई डायरेक्ट कोई नंबर है अगर आपसे कुछ बात करनी हो? अच्छा देखिए, ऐसा कीजिए, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूं, आगा हर्बल। आगा हसन। आगा हर्बल, AGHAHERBAL, आगा हर्बल @hotmail.com। आगा आपका फोन नंबर नहीं है कोई? असल में आपकी ये जो लाइन है बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, मैं अर्ज करता हूं, आगा हर्बल AGHA आगा हर्बल HERBAL, हर्बल AGHAHERBAL, आगा हर्बल अच्छा, @hotmail.com। आप भी टीवी देखिएगा, टीवी पे भी अभी आपको हम जो है ना उनका आप ईमेल एड्रेस अभी लिख देते हैं, ठीक है, कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ताकि आप डिटेल में बात कर सके, क्योंकि दूर से कॉल है तो जरा सही से सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अभी एक और जो मैसेज आया था उसके हवाले से कि अल्सर का अगर प्रॉब्लम हो तो फिर देखिए, मैदे में अगर अल्सर है, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि खाने के औकात को अगर बेहतर कर लें, आप अल्सर का हल ये है कि आप उस एसिड को कंपैरेटिवली खत्म कर लीजिए जो आपके मैदे में मौजूद है, ताकि
एक शक्ल बन सके अल्सर की हीलिंग की। हाँ। मैंने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में एक टोटका बताया था, वो मैं रिपीट करूंगा। बिल्कुल याद है। हाँ। एक तो बात ये कि आप ये तय कर लीजिए कि हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको खा लेना है, लाइट सी कोई चीज खा लेनी, ताकि आप एसिड को सब्साइड कर लें। ठीक है। और जो चीज खाएंगे उसमें मिर्च नहीं होगी, मसाले नहीं होंगे, इसकी एहतियात कीजिएगा। पहली बात ये कि खाने को बहुत अच्छी तरह चबाकर खाइए, खाने को अपने वक्त पर खाइए। अल्सर को ठीक करने के लिए मैंने टोटका बताया था, उसको मैं रिपीट कर देता हूं। शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे बिल्कुल भूखे रहें, फाका करें, रोजा रखें। ठीक 5 बजे यानी 2 घंटे के बाद 3 टेबल स्पून शहद पी लें। पानी पी सकते हैं? कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी? पानी भी नहीं पी सकते। ओके। पक्का रोजा, पक्का मैं फाका। तो बेहोश हो जाऊंगी। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। और 3 टेबल स्पून शहद पीना है। देखिए 3 टेबल स्पून शहद का मतलब सिंपल सा ये है कि शहद जो है ये हमारे हर जख्म का हीलर है, और ये हील करेगा जाकर, और ये हील करेगा। मैं अगर हवाला दूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये तय है कि शहद हर मर्ज की दवा है। और अगर मैं आज की जदीद तहकीक का हवाला दूं तो जर्मनी ने यह तहकीक की कि उन अल्सर्स पर जो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे थे, बेड सोर्स जो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, शहद लगाने से ठीक हो गए। चलो हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बात तो आपने होल्ड किया? जी जी जी, बात हाजिर हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हुक्म सर। हेलो जी जी, मैं आगा बात कर रहा हूँ, हुक्म कीजिए। सर क्या हाल है? मैं लाहौर से मसूद बोल रहा हूँ जनाब। जी मसूद साहब, कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है सर जी। मैंने पूछना था, अभी आप बता रहे थे कि ये मूंगफली वगैरह जो ये SDL बढ़ाती है, जी सर, शुगर के लिए इनका मतलब आपका क्या ख्याल है? जी मैं अभी अर्ज कर देता हूँ। और दूसरा ये शुगर में शायद ले सकते हैं, और तीसरा लेटेस्ट को नुस्खा बताया शुगर का, जो अभी मेरी नॉर्मल चल रहा नहीं, उसकी फास्टिंग जो है वो अगर टाइम या अगर लगती है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा तो मैं ले लूँ और मेरी नॉर्मल है। जी बहुत बेहतर, जी बहुत, मैं भी अर्ज करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मूंगफली, बादाम और अखरोट बहुत कम मिकदार में शुगर के पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल यह था कि शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो जदीद तहकीक है उसके मुताबिक बेरी का शहद एक शुगर का पेशेंट 3 टेबल स्पून ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कि बेरी के शहद में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कंपैरेटिवली टू कॉमन हनी 10% होता है, सिर्फ 10% होता है। ओके, अच्छा। तो और क्योंकि उसमें डायरेक्ट ग्लाइकोजन मौजूद होता है हनी में, तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट होने के लिए क्योंकि इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, तो वो हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा कर देता है, लेकिन उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की। लेकिन ये बताइएगा कि उस पे इसके अलावा अगर 3 टेबल स्पून वो ले रहा है तो फिर और भी चीजों में शुगर होती है, तो मैंने आपसे की कि सारा दिन में 3 टेबल स्पून ज्यादा ले सकता है, कैसे ही ले ले, ठीक है, चाहे एक वक्त में ले ले चाहे 24 घंटे में ले ले। नहीं तो बाकी चीजें जो खा रहा है उसमें भी शुगर है, तो कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा? शुगर तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। हाँ। मैंने सिर्फ ये दरखास्त की कि चीनी के बदले में चीनी के बदले अगर लेना चाहें तो कंपैरेटिवली शहद इस्तेमाल हो सकता है। बेरी का शहद कंपैरेटिवली अच्छा होता है, और बेरी के शहद की हद भी 3 चम्मच से ज्यादा नहीं है। चले सही है। एक और हमारे पास SMS आ रहा है, SMS में पढ़ूंगी, और वो है बाल गिर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मेडिसिन ली हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। 18,000 के स्प्रेज और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अभी भी बाल गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो इसके हवाले से कुछ पता? मैं अभी बात कर रहा था डाइटिंग की। डाइटिंग में लोग ये नहीं समझते कि उनकी जो जरूरत है वो कैसे पूरी होगी। अगर फर्ज करें कि आप डाइटिंग कर रही हैं तो जो वाटर सॉल्युबल्स है, मैंने आपसे दरखास्त की, वाटर सॉल्युबल्स 24 घंटे में हजम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो ऑयल सॉल्युबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। ऑयल सॉल्युबल्स में विटामिन ए है, ई है, के है और P1 है। अगर ए कम हो जाए तो रात को देखने के लिए बंदा यूं करके देखता है, आंखों की रोशनी कम होती है, रात को रथौंदा जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हो जाता है। ई अगर कम हो जाए तो फेस पर जो जिल्द है इसके अंदर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। अगर के कम हो जाए तो फ्लो ऑफ ब्लड में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। अगर P1 कम हो जाए तो बालों की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, बाल 2 मुए हो जाएंगे और बाल जो है वो खराब हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें किसमें मौजूद है? अब आप ये देखें ना, स्मार्ट होने के लिए आप कहते हैं ऑयल फ्री ऑयल फ्री ऑयल फ्री, उसने ऑयल फ्री लेना शुरू कर दिया, तमाम चिकनाइयां बंद कर दी, 6 महीने बाद ए कम हो गया, यूं करके देखना शुरू किया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, स्मार्ट हो गई खातून, अल्लाह की मर्जी स्मार्ट हो गई है। तो
सही बात, ऐसा स्मार्टनेस तो बात ये हमारे यहाँ तो लड़कियां जो स्मार्ट होने की तैयारी करेंगी वो ऐसी स्मार्ट होने की तैयारी वो करेंगी। ये होता है ना कि मुझे खाना पीना बंद कर दो, नो एक्सरसाइज और कुछ नहीं करना। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। खाना दिन में और अब जो बात मैं आज 4 साल से अपने चैनल पर चीख रहा हूं, आज मेरे पास तस्दीक मौजूद है यूके क्लिनिक्स की कि हाँ, जो लोग अपना वजन कम करना चाहें वो कैलोरीज कॉम्बिनेशन के साथ 5 मरतबा कम से कम खाना खाएं तो उनका वेट कम हो जाएगा। खाना बल्कि खाएं 5 टाइम्स, वो पोर्शन जो होते हैं डेफिनेटली उन पोर्शन में, और अपने कैलोरीज को कंबाइन करें कि आप उनकी कैलोरीज का रिक्वायरमेंट रोज का कितना है। मैनेजमेंट ऑफ कैलोरीज जब तक नहीं करें। अब हमारे यहाँ क्या उसूल है कि वो दोपहर में मैं कुछ नहीं खाती, लंच तो बिल्कुल मैंने स्किप कर दिया है, बस मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, एक सेब 200 ग्राम का सेब 94 कैलोरीज होती है उसके अंदर। 2 केले, एक केले में 98 कैलोरीज होती है अगर 100 ग्राम का हो तो, और 100 ग्राम से ज्यादा केला होता है हमारे यहाँ। 2 केले में 300 कैलोरीज होती हैं। आप 300 कैलोरीज ये ले रहे हैं, 200 कैलोरीज आप मजीद ले रहे हैं, उसके साथ आपने क्रीम डाली हुई है, आप 500 कैलोरीज की फ्रूट चाट ले रहे हैं, और खाना जो 350 का है वो स्किप कर रहे हैं, जो आप लंच ले सकते हैं। जो बिस्किट वाली बात कही थी ना, मैंने तो बिस्किट खाना छोड़ दिया। आप पढ़े तो सही ना। और मैंने कहा इससे बेहतर मैं कोई ऐसी चीज खा लूं जिससे पेट भरे भी और एनर्जी भी आए। और बिस्किट ही खा लो तो फिर आपको। तो बात बुनियादी ये है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स की तब्दीली की जरूरत है। एक चीज और, कितनी कैलोरीज खानी चाहिए पूरे दिन में? आप क्या काम करते हैं? मैं बहुत काम करती हूँ, चलने फिरने का भी काम है, ठीक है, एक्सरसाइज भी करती हूँ। अगर आप घर का काम कर रही हैं, एक खातून है जो घर का काम कर रही है, माशाल्लाह उनके 2-3 बच्चे हैं, सारा दिन बच्चों के पीछे उन्हें दौड़ना है। अकॉर्डिंग टू WHO वो आधा घंटे में 145 कैलोरीज बर्न करती हैं। अब वो खुद कैलकुलेट कर ले कि उनको कितनी एनर्जी चाहिए। 145 को अगर 2 से जरब देंगे तो 290 बनते हैं 1 घंटे में। अगर वो 10 घंटे काम करती है तो हम सारी 2900 होते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं एक एक कैलकुलेशन को। सही है, ठीक है। दूसरी तरफ आइए, आप वॉक करने के लिए निकलती हैं। अगर आप एग्जैक्ट वॉक कर रही हैं तो आधे घंटे में आप 126 कैलोरीज 126 कैलोरीज बर्न कर रही हैं। मुझे बताइए वॉक करेंगी या नहीं? तो करेंगे वॉक। और जो घर में आप काम कर रही हैं वो भी करेंगे। वो ज्यादा अच्छा हो गया। भाई बात ये है कि जो 2900 कैलोरीज खर्च कर रहा हूं वो 126 कैलोरीज खर्च करने के लिए घर से बाहर निकले, मेरी समझ में तो नहीं आता। सही, मतलब घर के काम ज्यादा करें। घर के काम करने से आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। ये जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल नहीं होती, मैं कहता हूं आइए WHO का चार्टर पढ़ लीजिए। सही है, WHO के चार्टर पे तो हमको मुताबिक होना पड़ेगा ना। उसके मुताबिक पर खाने को मैं बिल्कुल उसी के मुताबिक, आपकी जरूरत के मुताबिक आप उन कैलोरीज में से आप कट डाउन कर दें कि आपको 500 कैलोरीज से कम लेना है खाना। आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फर्ज करें 1800 की है, आप 1300 खाना खाइए, ठीक है। आपकी खुद ब खुद आप स्मार्ट होते चले जाएंगे, इसलिए कि आपकी जो एनर्जी है वो आपकी पेरिटोनियम में जमा होने वाली चिकनाई है। ये देखिए, मैं इसके जुमले को रिपीट करना चाहता हूं कि आपकी जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आपकी लोअर एब्डोमेन में पेरिटोनियम में जमा हो रही है। ये जो लाइपोसक्शन कर रहे हैं, इनसे पूछें कि वो क्या निकाल के दे रहे हैं। चर्बी निकाल रहे हैं। कौन सी चर्बी? वो जो हमारे जिस्म का स्टोर है। अच्छा, डेंजरस है क्या? आप यकीन कीजिए कि आप पूरे का पूरा जो लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग लाइपो का मशवरा देते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि अल्लाह के बंदो तुमने पढ़ा क्या है? फिर उनकी कमाई किस तरह होगी? लाइपो पे हम जरूर बात करें क्योंकि ये मेरे पास इसकी बात है, लेकिन अभी टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक हमें लाइपो पे बात करनी है क्योंकि इसकी वजह से जो ड्रॉबैक्स आए हैं, जो खवातीन के जिस्म इस वक्त लटक रहे हैं और जो हजरात साहब हैं वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि जी हमारी स्किन खराब क्यों हो रही है, बहुत तमाम साइंटिफिक नॉलेज हम करेंगे। नेक्स्ट वीक इस पर हम बात करेंगे। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना चाहे, हमारे साथी हैं सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब हम जो बात करेंगे वो आपकी बात आपकी सेहत पर है। और सेहत कैसे? सेहत आपके हाथ में है।
अब आपके हाथ में सेहत किस तरह, ये आपको बताएंगी डॉक्टर फरजाना हमारे साथ मौजूद है, जो एक्यूप्रेशर के हवाले से आपसे बात करेंगी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप जानेंगे बहुत सी बीमारियां सिर्फ प्रेशर पॉइंट से ही खत्म हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए और आज एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर जहाँ कहते हैं ना कि बीमारियों का इलाज हमारे हाथ में है। घर पे बैठे बैठे इलाज करें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक तो बहुत बड़ी बीमारी है, चले उसके लिए हम ये कहेंगे कि नहीं वो तो आप घर पे बल्कि ना बैठे डॉक्टर पे सीधा जाए, लेकिन अब छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। कई ऐसे बैकबोन प्रॉब्लम होती हैं जिस तरह, या हमारे बहुत से ऐसे मसाइल हो जाते हैं जिस तरह पेट का दर्द है, या फिर ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो गई, अल्सर्स हो गए। ये वो बीमारियां जो दवाइयों से ज्यादा आपका अपनी खुराक और जहन से आपको ज्यादा सही कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले तो हम छोटा सा एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे, फिर हम बीमारी की तरफ भी आते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल तो आप जरूर कीजिएगा। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर चाइनीज तरीका इलाज है। इसमें हम हाथों और पैरों के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर प्रेशर डालकर मरीज का इलाज करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए कहा जाता है कि सेहत आपके हाथ में है। सेहत आपके हाथ में है। हाँ जी। हमारा जिस्म जो है एक फैक्ट्री की मानिंद है जिसमें बहुत सारे आलात हैं। हाँ। उन आलात को रिचार्ज करने के लिए अल्लाह ने हमारे हाथ में बटन्स दे दिए हैं। अच्छा, ये बटन्स हैं। हाँ, बिल्कुल। आप इन बटन्स को दबाकर अपने सब बॉडी ऑर्गन्स को रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हार्ट का ये पॉइंट है, आप 2 मिनट तक जितने भी हार्ट पेशेंट हैं वो अगर दिन में 3 से 4 दफा इस पॉइंट पे उल्टे हाथ, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पर होता है तो इसलिए हार्ट का पॉइंट लेफ्ट साइड पर, उंगली के बीच में आपने बताया। जी, इस जगह पे ये छोटी उंगली के इस तरफ बटन जो है इसको अगर ना हो किसी को ये मर्ज तो भी अगर वो करे तो उसको भी बेहतरी होगी, आपकी ब्लड सप्लाई हार्ट की आपकी वो बेहतर हो जाएगी और आपको बीमारी से बचे रहेंगे। और जिनको कोई इस तकलीफ में है वो उनकी हार्ट की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, सही। वो डेली 2 मिनट इस पॉइंट को 3 से 4 दफा इसको करके अपने हार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सही। और इसी तरह ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दवाइयां जो साथ खा रहे हैं वो खाते रहें, अगर दवाएं खाते रहें। और ये जो है ये अल्टरनेटिव थेरेपी है। ये आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत पॉपुलर हो रही है। अच्छा, इसीलिए जो है ये क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप 1-1.5 महीने के बच्चे से लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी ऐसी बीमारी हो जिस तरह अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, बिल्कुल, या फिर किसी को लिवर के लिए, देखिए लिवर हमारा राइट साइड पे है। अच्छा, तो लिवर के लिए हम राइट साइड पे, इस साइड पे आप प्रेशर देंगे। उसका भी यही तरीका है कि आप 2 मिनट तक इस पॉइंट को 3 से 4 दफा दिन में करें तो इंशाल्लाह आपके ये वाला पॉइंट आपने बताया, ये साइड, ये छोटी उंगली के नीचे, इस तरफ, छोटी उंगली के नीचे इस तरफ, ये है लिवर। ठीक है, इधर राइट हैंड में, क्योंकि लिवर राइट साइड पर है तो इसलिए इस पॉइंट को हम 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट इसको वो प्रेशर देंगे तो इससे आपका लिवर फंक्शन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इमरजेंसी पॉइंट्स क्या होते हैं? कि इमरजेंसी पॉइंट्स, इमरजेंसी आप देखिए बाज दफा ऐसा होता है कोई घर में बेहोश हो गया, किसी को फिट्स पड़ गए, या पैरालिसिस का अटैक हो गया फेस पर, स्ट्रोक का अगर कुछ, स्ट्रोक का भी हो सकता है, कोई भी एपिलेप्सी में किसी भी वो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है घर में इमरजेंसी में, तो डॉक्टर के पास तो पहुंचने में टाइम लगेगा। आप उसी वक्त घर पे आप उनको, अगर ये नोज और ये इसके बीच में ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये किसी भी इमरजेंसी में जी इस पर प्रेशर दें। फिर ये नाखून की ये जो साइड है इस पर प्रेशर दें, और ये जो छोटी उंगली के इस तरफ है ये इस तरह सीधे हाथ। हाँ जी। अच्छा, आप यकीन करेंगे सीधा उल्टा दोनों जी दोनों हाथों पे आप दे सकते हैं जब तक आप पहुंच रहे हैं। आप ये इसी में बाज़ दफा ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। हमारे पास क्लिनिक में एक बच्चा आया, उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए और हमने यही उसके पे अप्लाई किया और मेरा ख्याल है 10 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की तबीयत बेहतर हो गई, ठीक हो गई। क्योंकि ये आपने एक ऐसी बात कही है कि अक्सर औकात
इन फिट्स की वजह से जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को अपने दिमागी हालत से खोना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये उससे ये बचाएगा स्पेशली, क्योंकि अक्सर ये होता है घर से अस्पताल तक या डॉक्टर तक ले जाने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे वो फौरन दिमाग को हिट कर देता है। अच्छा, तो इस पे आपने बताया कि ये 2 अंगूठे के पॉइंट्स हैं। जी जी, और ये साइड पे, ये साइड का पॉइंट है, साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये साइड के पॉइंट्स, हाँ, जो इस पर प्रेशर देंगे आप, और ये छोटी उंगली के इस तरफ ये जो है, और छोटे उल्टे हाथ पे, दोनों हाथों पे, अगर हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है तो वो उल्टे हाथ पे ज्यादा करे, ठीक है ना, तो वरना तो ये के दोनों हाथों पे, और आपने बताया लिप्स के सेंटर में, ठीक है, सही है। तो ये जो है ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमरजेंसी आ सकती है। अभी जो इस वक्त शो देख रहे होंगे वो भी अपने इधर उधर लोगों को जरूर इस बात से आगाह कर दें। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राजिया कैसी है आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? मैं रुबीना हूँ, तुम्हारी दोस्त। कितने दिनों के बाद कॉल लगी आज? ओहो रुबीना, कोई बात नहीं, चले इतने दिनों बाद कॉल लग गई, लग तो गई ना कॉल। हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है। और कैसी है? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप बताओ, आज का टॉपिक हमारा जो है वो एक्यूप्रेशर के हवाले से है, वो पॉइंट जहाँ से इंसान अपनी बीमारियां दूर कर सकता है। आप बताओ कि आपका कोई सवाल है इस हवाले से? हाँ, मेरा ये सवाल है कि मुझे डॉक्टर साहब से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बीपी के बारे में बताइए कुछ, उसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं हम बीपी के लिए? बिल्कुल, बीपी का तो आजकल मेरा ख्याल है हर घर का मसला है। अच्छा, बीपी हाई या लो है ये बताएं पहले। हेलो नाजिया। जी 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 जी। और आज का कोई सवाल नहीं आपका? आज का मुझे मालूम नहीं, मैं पता कर लेती हूँ। नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हाई बीपी का आपका प्रोग्राम कब रिपीट होता है? ये होगा रात को 12 बजे। लेकिन आप मुझे बताओ, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, लो ब्लड प्रेशर की? हाई ब्लड प्रेशर। बस सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक तो ये हार्ट का पॉइंट ही, इसको पहले करेंगे। इसके अलावा ये हम ये है पॉइंट, इसको यूं करते करते आप यूं, मगर जरा सा क्लोज भी ले जाते, ये देखिए, ये इसको यूं, इसको इस पे भी हम करेंगे, इसको इस पे प्रेशर देंगे। इसके अलावा कानों, ये तीन प्रेशर देने हैं, ये इधर से इधर तक, यहाँ से शुरू करके 2 3। अच्छा, मसाज नहीं करना लेकिन प्रेशर देना। प्रेशर यूं आप देखें, प्रेशर देते हुए यूं ऐसे प्रेशर देते हुए यहाँ तक आप आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कानों में उंगलियां डाल के प्रेस करके उसको यूं जरा सा करें, छोड़ें, तो प्रेस करके 3 से 4 दफा ऐसे करें, मतलब वक्फे आप इसको भी 3-4 मिनट तक करें, इससे भी बहुत जल्दी बीपी ठीक होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ये लिवर, क्योंकि बुढ़ापा कम करने के लिए लोगों की एक बड़ी ये होती है कि जी सदा जवान रहें, तो बुढ़ापा कम करने के लिए हाँ, बिल्कुल उसका भी पॉइंट है। उसके लिए ये आप कलाई से ये कोहनी तक के सेंटर का जो ये राइट हैंड का, जी राइट हैंड करना, ठीक है। ये कलाई से कोहनी तक के सेंटर का 1 इंच का जो पोर्शन है, उस पे आप प्रेशर दिन में 3 से कोहनी तक का सेंटर वाला, जी जो सेंटर वाला पोर्शन है, इस पे आप प्रेशर देंगे 3 से 3 मिनट 3-4 दफा दिन में। ऐसा करने से आपके बॉडी में एनर्जी फ्लो अच्छा हो जाएगा, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। और ये सदा जवान रहने का इसको पॉइंट कहते हैं। अच्छा, इसको सदा जवान मतलब क्या मतलब होगा सदा जवान? आपको जो एंटी एजिंग फेस हो जाता है या आप वीकनेस फील करते हैं, उसमें बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, तो उससे वो नहीं होगा। अच्छा, और देखें कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपके हाथ में ये चीज है, आराम से करें, कोई खर्चा भी नहीं है इसमें। तो घर पे बैठे बैठे आप बस इसको, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है खुद ही आप इस्तेमाल करते रहे। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कुछ था ये, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे मसाज होते हैं जो मतलब जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो इंसान खुद नहीं दे सकता। अब ये कि वो स्पेशली बैकबोन के हवाले से है, वो बड़ा स्पेशल एक, क्योंकि बैकबोन पे जो है आपका बैकबोन देखें, शैटिका, सर्वाइकल अर्थराइटिस के लिए तो ये थेरेपी एक ब्लेसिंग है। अच्छा। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बाजू सुन्न हो जाते हैं, हमें बहुत इतनी तकलीफ होती है कि हर वक्त पेन किलर खाने पर। आप बिलीव करें कि 5 से 6 थेरेपीज में वो अपने आप को फील करने लग जाते हैं कि गोलियां खा रहे हैं। और हाँ जी, मुझे सबसे ज्यादा जो वो आता है, अफसोस होता है कि वो बैकबोन की प्रॉब्लम में जो
बड़े बड़े ऑपरेशंस कहते थे कि आपके बैक बोन का ऑपरेशन होना है, वैसे ही लोग डर कर भाग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें जो भी मिलता है हम कहते हैं ऑपरेशन से पहले एक दफा ये आपको 1-1.5 महीने के लिए आप इसको जरूर थेरेपी को करवाएं और आप अगर इसे फर्क ना पड़े तो फिर हाँ जी बिल्कुल। देखिए अब किसी की बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है ये हम बता नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। नादिया, हमारे ब्रेन से बर्की रॉ निकलती है जो हमारे पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। अब उस बर्की रॉ के उस एनर्जी फ्लो में कहीं ब्रेकेज आता है तो वो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करता है। अच्छा, तो ये आप देखिए इससे उस एनर्जी फ्लो में वो बेहतरी आती है। हमारी इसको डीप रिलैक्सेशन थेरेपी भी कहते हैं। आपको पता है कि स्ट्रेस और टेंशन जो है वो उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, हमारे जो है वो शुगर लेवल डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ज्यादा पैदा हो जाए वही तो ये कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारी उससे हमारी ब्लड सप्लाई, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो जाती है। को ये बेहतर करता है। जी बिल्कुल। और कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई उससे बेहतर हो जाती है और एनर्जी फ्लो हमारे जिस्म में वो सही हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो जहाँ पेन्स हो रही होती हैं, जो दर्द तकलीफ हो रही होती है उसमें सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन। चलिए आप बात करें। जी रुबीना जी, कैसे आप? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से जी। सवाल आपका? मेरी बेटी का मसला है। जी जी। उसकी आंखें बिल्कुल पहले सही थी ना? आंखें जी बिल्कुल सही थी, अभी थोड़ा बेंगा बना रहा है। उसके लिए भी थेरेपी है। उसके लिए कोई और प्रेशर पॉइंट? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप जरा सुनिएगा उन्हें। थैंक यू। जी 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 जी। आइज का ये देखें, मैं इधर भी इनको दिखाती हूँ। दिखा दें, ये अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये इसमें देखें, ये आइज बनी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। हाँ जी, ये आइज का है। इन पॉइंट्स पे इनको मैं बताती हूँ कैसे। ये ईयर्स का है। अच्छा, ये क्लोज हो गया ना। एक सेकंड, अब आप इसको इस तरह रखिएगा। एक एक पॉइंट अब इसी तरह यहाँ बता दें। आइज का पॉइंट, जी जी, आंख जहाँ बनी हुई है, हाँ ठीक जी। है। ये ईयर्स का है, ये ईयर्स का है, ठीक है, ठीक है ना। ये हार्ट का है, ये इधर ये स्टमक का है। अच्छा सही, ठीक है। ये पैंक्रियास का है। ये इधर देखे, ये हमारा ये वो है, इधर पैंक्रियास का है। इधर जो है यहाँ पर नीचे और ये सब ये देखे, ये हमारी जो है ब्लैडर का है। सब ये पॉइंट्स इसमें बने हुए, दूर से शायद उनको नजर नहीं, मैं अपने हाथ पे वैसे नजर उनको करीब कर लिया था इसको। तो मैं उनको बताती हूँ कि वो हाथ पे बता सकूंगी ना कि इस पर कैसे प्रेशर दे। ये देखे, ये जो है पॉइंट, ये वाले, ये इन पर प्रेशर दे, ये वाले। अच्छा, ये वाले पूरी उंगली पे? जी जी, आंख के लिए? हाँ जी, ठीक है। पूरी उंगली पे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे? दोनों हाथों पे देना। ठीक है, इसके लिए दोनों हाथों पे, इसके लिए दोनों हाथों पे। जी जी, एक एक करके जो है ये जी जी पॉइंट्स को करना। हाँ जी, इनको यूं प्रेशर देंगे, ठीक है। तो इससे ये उनकी लेकिन ये हम तो पूरे कंप्लीट हाथों की, पैरों की, पूरी बॉडी की थेरेपी करते हैं। अच्छा, जब आप लोग करते हैं तो पूरा, ताकि एक एक पॉइंट को कवर कर रहे होते हैं? जी, हम तो पूरी वो उनकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन, अल्लाह पाक ने जैसे हमारा बॉडी बनाई है ऐसे ही हमारे हाथों में पॉइंट्स भी दे दिए हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर ब्रेन का पॉइंट है, ये दिमाग का। जी जी। ये नेक का, सर्वाइकल पेशेंट्स को, उनको ज्यादा, हम तो खैर पूरा ही करते हैं, लेकिन कोई ऐसे जो नहीं आ सकते उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही हाथों में और पैरों में भी इसी तरह सिस्टम चलता है कि वो ये जो है इसको पॉइंट पे देंगे, हम प्रेशर देंगे, ये प्रेशर देंगे। अच्छा, हाँ। ये दिमाग का हो गया। जी जी। ये गर्दन सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए हो गया, ठीक है ना। ये आइज वालों के लिए है। ये एयर का पॉइंट्स हैं, ठीक है। साइनस का जिनको प्रॉब्लम रहता है वो इस तरह से दिन में बैठे इस तरह से प्रेशर देते रहें अपने, उनको इससे बहुत बेहतरी होती है। अच्छा, ये हाँ जी, सही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये कि बालों के लिए सबसे ज्यादा हमें इतनी कॉल्स आती हैं बालों के लिए। बालों के लिए कुछ बताएं? बालों के लिए ये देखें, ये उसका ये हाँ जी, ये बैठे बैठे घर में वो करते रहे आप, ये थेरेपी है उसके लिए। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि हम तो जब करते हैं तो पूरे हाथों और पैरों, ये तो सिर्फ एक हो गया स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, उससे आपकी पूरी बॉडी में देखिए, आप कहीं मैं मिसाल दे रही हूँ कि कहीं कचरा है तो
तो उस पर प्रेशर से आप पानी डालते हैं तो वो ब्लॉकेज हट जाती है। बिल्कुल। इसी तरह से हम सारे जब पॉइंट से एक एक एक्टिवेट करते हैं उससे पूरे आपकी बॉडी के एनर्जी फ्लो ठीक हो जाता है और जहाँ कहीं भी डिसऑर्डर होता है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, गले के लिए क्या होगा? गले के लिए भी आप देखें, इसके भी वो क्योंकि मैं बहुत बोलना पड़ता मुझे और कभी मेरा गला बैठ जाता है, हाँ, उसके लिए कुछ बताएं। बिल्कुल। ये इसी तरह से ये पॉइंट्स ये सारे आप करेंगे ना, ये सब इनको बारी बारी ये सब इसे एक एनर्जी पॉइंट, ये एनर्जी पॉइंट है। ये बैठे हुए आप जब थक जाएं रिलैक्स होने के लिए या वैसे भी दिन में 3 से 4 दफा, जिनको रात को नींद नहीं आती, अच्छा उनके लिए भी हाँ जी, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसके बाद ये रिलैक्स होने के लिए और जिनको नींद नहीं रात को आती वो भी दिन में इस तरह से बारी बारी करते रहेंगे। अच्छा। 4 से 5 दफा दिन में करते रहे तो रात को वो नींद में उनकी बेहतरी आ जाएगी। एक तो स्टमक का आपने बताया, स्टमक का बड़ा ताल्लुक होता है, बड़े लोगों को जो हाजमे का मसला होता है उसके लिए आपने ये वाला पॉइंट बता दिया। हाँ जी, ये वाला इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, फिर मैं पूछूंगी वजन कम करने के लिए भी हमारे साथ कॉलर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रावलपिंडी से सना बात कर रही हूँ। जी, आपका सवाल। जी, मेरी बहन है ना, उनकी छाती पे भी दर्द रहता है, उनकी धड़कन भी बहुत तेज होती है। हम डॉक्टर साहब से कोई मशवरा लेना चाहते हैं। क्या? और खून की कमी भी बहुत जाता है। दोबारा से उन्होंने कहा कि उनके सीने में भी ये रहता है। अच्छा। और उनको वो दिल भी उनका वो, चलिए ठीक है, सही, आपको भी ऑनर बता दें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, वो उनका ये हार्ट का जो उनको दिल के धड़कन के लिए तो हार्ट का है, हार्ट का ही है, तो वो हार्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये लंग्स का ये पॉइंट है। लंग्स पे इस पॉइंट पे बेहतर ये तो मैं, जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए ये है कि बैठे बैठे थोड़ा सा, लेकिन जो आ सकते हो वो अगर आके एक दफा थेरेपी करवा के देखे, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं तो वो बहुत इसमें वही बात नहीं, ये बहुत दूर रहती है। हाँ, तो इनका तो ये कि घर पे बैठे बैठे कर सकते, बैठे बैठे वो कर सकते हैं। हाँ, वरना वो पूरी थेरेपी ले तो उससे बहुत फायदा है, और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक और जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है, एक तो बीपी का उन्होंने पूछ लिया था, रिलैक्स करने के लिए भी आपने ये बता दिया है। अच्छा, मोटापे का? हाँ जी, मोटापा एक बहुत बड़ा है, वो सबका प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये खाने से आधा घंटा पहले ये 3 पॉइंट्स हैं। ये देखें, दोनों कानों के, हाँ जी, दोनों कानों के, ये देखें, ये और ये। अच्छा ठीक है, कान के जो बीच का हिस्सा ये मैं अगर दिखा, हाँ जी, ये देखें, ये दिखा दे, ये तीनों ये पॉइंट खाने से आधा घंटा पहले इन पे प्रेशर डालें। इसके अलावा नाक से 3-3 इंच दोनों साइडों पे दिन में जितनी दफा भी पॉसिबल हो 2-2 मिनट के लिए इधर यूं इधर, हाँ जी, इधर सर्कल्स में प्रेशर डालें, उससे भी काफी हद तक बेहतरी हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी कीजिएगा। जी, मेरी ना छाती में गिरती है, तो मैं चाहती हूँ कोई नीचे भी ऐसा मशवरा दें कि मेरी ना ये जो है गिरती ये खत्म हो जाए। हालांकि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, ये मतलब उन्होंने कहा है कि कोई इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, वैसे ही लम्स से बन गए हैं। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं इसके लिए क्या करूँ। आप अगर घर पर बैठे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने हाथों के और पैरों के, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ऑन सुनिएगा। जी, तो ये इस जगह पे प्रेशर डाल, ये वाली जगह, जी इसके देख लें, ये ऊंचा कर लें जरा सा, जी, इधर हाथों के भी और पैरों के भी ऊपर की साइड पर, हाँ जी, ऊपर की साइड पर यूं प्रेशर दिन में बार बार इस तरह से करें। इंशाल्लाह ये आप नाजिया, अगर कैंसर जो है वो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो वो मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाता है। हाँ जी, आधा तो मैं ये सोच रही हूँ कि वैसे इंसान जो है इसको इतने सारे पॉइंट्स पे तो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल,
ये कैंसर से भी बचा देता है। बिल्कुल, कैंसर का भी इसमें इलाज है। अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो मुकम्मल तौर पर वो क्योर हो सकता है। ये जो आपने कहा ऊपर ये वाले, ये जी, जी। दोनों तरफ या एक ही नहीं, दोनों तरफ ऊपर नीचे। जी जी, ठीक है। और पाँव पे भी दोनों तरफ और कर ये ले। हर एक्सरसाइज कम से कम कितनी देर तक करनी चाहिए? 2 मिनट तो जरूर करें। जरूर मतलब ये करें। नहीं कि आपने जरा यूं किया और छोड़ दिया तो उसका तो फायदा नहीं। थोड़ा फायदा सा नहीं होगा। ये चलते चलते ये सर्कुलेशन ताकि आपकी सर्कुलेशन ही अच्छी हो जाए। ठीक है। अच्छा, कई खवातीन जो साहब है उनका घर से निकलना नहीं होता। अभी आगा साहब भी आए तो उन्होंने कहा था घर का काम बड़ा अच्छा है करना, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये एक्सरसाइज भी करते हैं तो मैम और सर्कुलेशन जो अच्छी हो जाएगी, रिलैक्स माइंड भी हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? शादिया बात कर रही हूँ। जी शादिया, आपका सवाल? जी, मुझे इनका नंबर मिल सकेगा? नंबर आई थिंक स्क्रीन पर अभी चला रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आप उससे जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती है जिस तरह माइंड, जिस तरह आपने एक तो ये बताया कि माइंड रिलैक्स करने के लिए ये भी है। अच्छा, ये तो हमने सारी हाथ की बात कर ली, पाँव में भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जी, पाँव के भी जैसे हाथ के हैं वैसे ही, जैसे ये थंब है। अब इस वक्त मैं वो पाँव का तो करके बता नहीं सकती बता ना। सकते। तो ये कि बिल्कुल ऐसे ही हम पैरों पे तो तकरीबन हम 20 मिनट्स प्रेशर देते हैं। अच्छा। तो हमारी ये 40 मिनट्स लग जाते हैं हमें एक इंसान की थेरेपी करने अच्छा, में। उस पे ये कि उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है? बिल्कुल, वो इतनी देर तक करते, आप कुछ अर्सा टाइम दें, करते रहें तो आपका वो ब्लड सही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर फजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज आपने बताई है। और इसके साथ ही नाज़रीन, अब आप रोज एक्सरसाइज जरूर करेंगे, हाथ की भी और पाँव की भी। साथ ही चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं, और वो है कि अंडर वन रूफ आजकल जो डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये तो हम अपने बड़े शहरों की अगर बात करें तो ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो ऐसे इलाके जहां पर ऐसी चीजें भी लोग अपनी अपनी एक मिल्कियत समझ के कि नहीं हमारी अपनी दुकान है, अपनी जगह है, उससे भी थोड़ा सा हट कर लोग ये सोचें कि एक ही जगह पर 2-3 तरह के अगर ब्रांड्स आ जाए, 2-3 तरह की अगर चीजें आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। इससे बहुत ज्यादा फायदा सबको होगा। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ डिजाइनर्स मौजूद है जो ऑलरेडी इस पर वर्क भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वर्क करेंगे भी। तो हमारे साथ है, सबसे पहले मैं मुलाकात करूंगी डिजाइनर परखा से, एंड वी हैव नाजिया विद अस, नाजिया एंड वी हैव किरण विद अस। और किरण तो ऑलरेडी शी ओन्स डिजाइनर लाउंज माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाय द वे, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि हम ये सोचते हैं कि अंडर वन रूफ सबको आ जाना चाहिए। और डिजाइनर्स माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर काफी हैं, टैलेंट बहुत है, और हर एक का काम ये नहीं कि चल नहीं रहा, सबका चल भी रहा है। And that's very interesting. Exactly, that's the इतने most designers interesting and everybody is, just उनका काम चल रहा है। एग्जैक्टली। तो हम अंडर वन रूफ की अगर बात करते हैं कि एक ही जगह पर सारे डिजाइनर्स आ जाएं, या फिर ब्रांड्स आ जाए, पर्स भी आ जाए, शूज भी आ जाए, तो काफी सारी चीजें आ जाए, तो इजंट इट, इसमें फायदा है। तो इसमें फायदा है, नुकसान जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। परखा यू क्लाइंट्स के लिए भी इट्स वेरी इजियर कि वो एक शॉप पे जाएं, दे सी एवरीथिंग अराउंड, और कंपटीशन आ जाता है विच इज वेरी हेल्दी फॉर अदर डिजाइनर्स। आई मीन इफ आई हैव क्लोथ एंड समबडी एल्स हैज क्लोथ, आई वुड वांट टू मेक इट गुड टू द लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइंट के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है दैट वो एक ही जगह पे जाके दे शॉप, दे डोंट हैव टू रन अराउंड कि वो जूते कहीं से लें, कपड़े लें। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी हेल्दी अप्रोच टुवर्ड्स फैशन, और इट ब्रिंग्स आउट मोर टैलेंट फ्रॉम यू। सही है, ठीक है। तो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर फायदा भी रहेगा, और खवातीन को यहाँ भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह से देखेंगे हाँ इस डिजाइनर के अच्छे हैं, उस डिजाइनर के अच्छे हैं, या अच्छा मैं अब चॉइस का मौका भी मिल वैरायटी आपको जाएगा, अंडर आ वन रूफ जाती मिल है। रही होती है। एंड प्लस जो नया टैलेंट है, नॉट एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ money you can say to put into a business and everything. मतलब इतना अमाउंट होना चाहिए पैसे कि आप एक आउटलेट कर रहे हैं, आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो इफ यू हैव सच अ मल्टी ब्रांड स्टोर, इट्स कन्वीनियंट कि आपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर लिया कि क्या मार्केट टेस्ट कर ली, इज इट वर्किंग, नॉट वर्किंग, एंड देन यू कैन गो अहेड। सही है। अच्छा, क्या क्या फायदे होते हैं वहाँ पर, और कौन कौन से ब्रांड्स आपके शॉप में भी हैं?
नहीं, हमारे शॉप में तो वी जस्ट डिजाइन लॉन्च, वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांड्स, अच्छा, सिर्फ डिजाइनर्स ही हैं। बिफोर वी स्टार्टेड विद आवर ओन आउटलेट, आई वाज टॉकिंग एट लेबल्स विद ऑल द अदर डिजाइनर्स, सो यू नो इट वाज लाइक आई स्टार्टेड लाइक दैट, स्टॉकिंग करके लेबल्स के साथ एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज वेरी गुड, आई कुड टेस्ट द मार्केट के अच्छा। अरे ऐसे लोग जो इस वक्त प्रेजेंस नहीं है जहाँ पे, पहले मुझे कई जगह मैं आपको बताती हूँ ना, मुझे कॉल आती है मुल्तान से, मुझे आती है डेरा गाजी खान से, वहां पे जो है ना वो ये कहते हैं कि हमारे पास अप्रोच नहीं आगे जाने के। अब ये कि ये एक तरह का जिस तरह पूलन वाला सीन होता है, तो इस हवाले से मार्केटिंग पॉइंट से जरा आप बताइएगा लोगों को। पूलन से बेनिफिट देखेंगे, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द डिजाइनर, फॉर द आउटलेट एंड फॉर द क्या कहते हैं कंज्यूमर। बेसिकली हमारे लिए क्या है, जैसे आपने कहा अंडर वन अम्ब्रेला मुझे 10 डिजाइनर्स या 40 या 50 प्लस मिल जाएंगे, ठीक है। और जो वहाँ का जो मॉल है उनको ये आइडियल है कि हमारे कंज्यूमर को 40 जगह भागना नहीं पड़ रहा। हाँ। आपके रेंटल्स आपको बच जाते हैं, yes, ठीक है। और प्लस आपका कंपटीशन आ जाता है, देन यू नो हु इज सेलिंग, व्हाट्स द सेलिब्रिटी, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे फुल ऑन जाके अपनी आउटलेट खोलनी भी चाहिए या नहीं चाहिए। टेस्ट मार्केटिंग इट्स आइडियल फॉर एनीबडी जो शुरू कर रहा है अपना बिजनेस। अच्छा, खवातीन खवातीन डरती भी हैं नई जगह जाने से, नई जगह जाने, वो कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारी पता नहीं डिजाइन कॉपी हो जाएंगे, हाँ डिजाइन कॉपी भी हो जाएगी, हमारी चीज जो है यहाँ पर बेसिकली पता नहीं वो दूसरे डिजाइनर की ज्यादा बिकेगी, हमारी, ये खौफ भी होता है। बेसिकली ये ट्रेंड आया है जो कि दुनिया भर में पैटर्न फॉलो होता है। अंडर वन अम्ब्रेला यू हैव टू शोकेस एवरीथिंग, इसमें शूज, अटायर्स, बैग, एक्सेसरीज, एवरीथिंग। अभी तो हम सिर्फ मल्टी ब्रांड आउटलेट्स फॉर क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सिंक इन करेगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ, हम सबके पास भी वही इफेक्ट और एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। मतलब अब जो मैं घर से बैठ के कर रही हूँ, अगर मुझे एक रैक मिल जाता है, मैं 5-10 लाख की दुकान नहीं खोल सकती, ना मैं 50,000 की दुकान खोल सकती हूँ, बट मैं 10,000 महीने पे एक रैक तो ले सकती हूँ, 10-20 अपने आउटफिट शोकेस फिर आपका खर्चा बच जाता है, मैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचता है, प्रेजेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं 10,000 पे 4 स्टोर्स में अपना प्रेजेंस रख सकती हूँ, तो कंज्यूमर भी मुझे एक्सेस कर सकता है, मेरा प्रेजेंस भी है, प्लस मैं अपनी स्टेटस के मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे अब इस फील्ड में फ्लैगशिप स्टोर खोल के आना चाहिए, अपनी आउटलेट ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अच्छा, ये उनके लिए भी बड़ा आसान होता है, जिस तरह अगर लोगों को ये पता है कि एक ऐसी जगह पर जो पॉश एरिया है वहां पर कपड़े उसके बिक सकते हैं, और उसने एक अपना ऐसी जगह पर जहां पर उसकी क्लाइंटेल बहुत मखसूस है, तो वहां से वो इस जगह तक आने में प्रॉब्लम जैसे मैं सिर्फ बहावलपुर वाली, मुल्तान वाली, स्मॉल सिटीज वाली जो ये फियर लेके या बैठी हुई है, ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को चेंज करने के सिर्फ इतना है कि बहावलपुर या इथनिक जो हमारे एक्चुअल कल्चर की जो रीजनल क्लोथिंग है, वो आप लेके आएंगे तो वो ट्रेंड एक्सेप्टेबल होगा। जैसे हम रेट्रो जा रहे हैं, लंबी कमीजें, चूड़ीदार, तो बहावलपुर के कितने जोड़े कपड़े मशहूर है, मुल्तान से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्हाई नॉट कम टू द बिगर सिटीज और अपना काम मुल्तान के जो कारीगरी जो है एक टिप जरूर मैं दूंगी कि आप बहुत से बाहर से लोग आते हैं, शैडो वर्क का कुर्ता होता है, शैडो वर्क के, लेकिन वो डिफरेंट घरों में जा रहे होते हैं, बिल्कुल जो थैलियां आप ना उठाकर जाए, बल्कि एक जगह पर आई थिंक पूरा जो मुल्तान का काम है, जिधर भी लोग कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में, बड़ी सिटीज में जाकर एक अपना स्टोर खोले, क्योंकि ये खवातीन खरीदती हैं, लेकिन इसके लिए पता नहीं था कहाँ अवेलेबल और विलिंग है। और आपको अगर सही से प्रोजेक्ट, अगर मुझे थैला में लेके आके एक बंदा कपड़ा बेचेगा, तो मैं तो बोलूंगी यार मतलब ये क्या है, 50,000 का जोड़ा मुझे 1500 में दे दो, समझो इतना मार्जिन हम रखते हैं, विच इज एवरी फीमेल की आदत होती है कि बार्गेन करना, उसके बगैर तो हम लुट गए बेचारे। बट अगर वही चीज को मैं सही तरह ब्रांड करूं कि यार ये मुल्तानी और कढ़ाई, व्हेन इट्स एक्सपोर्ट वर्दी, इट्स वेरी मच के बिग सिटीज में आप उसको शोकेस कर सकते हैं। इस तरह रैकिंग से शुरू करें, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स टोटली, और अनस्टिच अगर लाते हैं अनस्टिच लेकर आए, और अगर इसको जो कोई ब्रांड अगर ऐसा उनको अनस्टिच अगर किसी डिजाइनर के थ्रू बनवा के सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी यूएसपी को और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। उस बंदे के साथ एंगेज हो जो ऑलरेडी जिसका नाम एस्टैब्लिश्ड है, रजिस्टर्ड है, बट उसके पास वो कपड़ा नहीं है या उसके पास वो कारीगर नहीं है। किसी चीज में तो आपकी महारत होगी जो उसमें सामने वाले की नहीं है, सो दैट्स वेयर आप अपना आके ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं। सही है, तो कि वो चीज मेरे पास ही है सिर्फ एक्सेसिबल, मे बी मेरी सिटी की वजह से वो बनती ही वहीं पे है। अच्छा, उससे काफी फर्क आएगा। अच्छा प्रखा, आपका बहुत सारे डिजाइनर से काम होता रहता है, आप तो उनका माइंडसेट क्या होता है इन चीजों के हवाले से? एक्चुअली बहुत कम लोग हमारी फील्ड में, सैडली दे वेरी फ्यू पीपल हु आर helping others to come forward. अब जिस तरह का हम लोग I'm planning to do a fashion show and an exhibition, उसमें Kiran is a part and Nazia we working together.
आई मीन हम लोग जब गए देयर वेरी फ्यू पीपल, डिजाइनर्स में भी एक फियर ऑफ होता है. इट्स नॉट ओनली जो घर में खवातीन बैठी हुई हैं कि अब पता नहीं कैसा कंपटीशन होगा एग्जीबिशन में, अच्छा मेरा स्टॉल भी होगा मेरे साथ. हम एक एग्जीबिशन की बात करें, आउटलेट तो दूर की बात है. सो यू नीड दैट नर्व कि आप उसके अंदर प्रमोट करें, और हर कोई नहीं प्रमोट कर सकता टैलेंट को. सो यू नीड द बिग हार्ट, और आपका करने का ये है. लेकिन आई टेल यू व्हाट कि पेशावर में आई जस्ट सॉ इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग. हमारे एक जहन में ये चीज है कि पेशावर बैकवर्ड और इतना वो है. उधर उन लोगों ने एक स्टोर खोला, वैसे मल्टी ब्रांड स्टोर, और वहाँ पे कराची के बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं जो स्टॉक कर रहे हैं. अच्छा. तो हाँ, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग अप्रोच है इसकी. मतलब ये तो बड़ी एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज है. दैट अब वहाँ पे भी है, एंड देन फैसलाबाद में आई एम श्योर दे मस्ट बी समथिंग, लेकिन उसको उस तरह के फेसबुक प्रमोशन नहीं मिलती है. लाइक हमारे जो सोशल फोरम्स है उसके ऊपर एक दफा जब ग्रुप बन जाते हैं, एवरीबडी नोज के कुछ हो रहा है यहाँ पर. एंड जो आपने डिजाइनर्स की बात की, वो अगेन ये आई कम बैक टू दिस कि देयर आर फ्यू डिजाइनर्स हु हैव दिस फियर ऑफ कंपटीशन दैट व्हाट इफ कि उसकी चीज बहुत अच्छी हो गई, बट बहुत सारे हैं जो बहुत खुश भी हैं दैट हमें इजी हो गया है, हम एक जगह पे कर रहे हैं, वहाँ पे क्लाइंट्स हमारे वॉक इन होते हैं. एंड एज ए डिजाइनर इफ आई एम गोइंग टू स्टॉक एट सम प्लेस, आई बी हैप्पी कि शायद जो XYZ का क्लाइंट है उसको शायद मेरे कपड़े पसंद आ जाए, या जो मेरे ABC के कपड़े हैं वो किसी और को पसंद आ जाए. सो इट्स एक्चुअली अ वेरी हेल्दी. आई थिंक यू शुड टेक प्राइड इन द फैक्ट कि जहाँ पे सो एंड सो जो एस्टैब्लिश्ड डिजाइनर है उनकी ही कैटेगरी में मैं भी अपने आउटलेट मतलब अपने कपड़े शोकेस कर रही हूँ. तो मीन्स कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्राइड लेने की बात है कि मुझे करना चाहिए. है वो मतलब क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर ये होता है कि कुछ शूज ऐसे होते हैं जिसपे हमें कंफर्ट लेवल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगेन फिर हमें बाहर के शूज की तरफ जाना पड़ता है. अब ये कि शुक्र है लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया कि प्लीज जो शूज बनाने वाले हैं अच्छे अच्छे जूते बनाए ताकि हम कंफर्टेबल होकर बैठे और कंफर्टेबल होकर. जैसे औरतों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, इतनी लंबी लंबी हील्स पहननी होती है. एग्जैक्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. और हमारी जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप कॉल करके सवाल भी कर सकते हो. हमारे साथ इस वक्त डिजाइनर्स मौजूद हैं. आपके जहन में कोई भी बात आ रही हो, अगर आप भी अपना कोई कारोबार शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी डिजाइनर हो और इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा हो कि अपना आपका काम किस तरह से और आगे बढ़ाएं. अच्छा, कुछ कैसे होते हैं कि जो सिर्फ पॉकेट मनी करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं, उसको और आगे बढ़ाने का नहीं सोचते हैं. पहले तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी मैं. तो उनके लिए बेस्ट एक्सेसिबिलिटी है कि वो सोशल मीडिया नेटवर्क इस्तेमाल करें. अच्छा, उनके लिए बेस्ट यही है कि उनकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, पॉकेट मनी हो रही है ना हमारी. वो तो ये सोच उनका वो इस सेट के साथ ही माइंड सेट चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको पहले अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना है. आपकी विजन क्या है, आप अपने लिए करना चाह रहे हो, पॉकेट मनी के लिए बेशक कुछ भी एजेंडा है, किसी भी बात से काम शुरू किया आपने, उसे प्रमोट करोगे, प्रोग्रेसिव होगे, किस अप्रोच के साथ चल रहे हो कि मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ या मैं अपने मुल्क के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए कर रही हूँ. तो मैं कौन सा एवेन्यू चूज करूँ. सोशल मीडिया नेटवर्क से स्टार्ट करो अपनी मार्केटिंग और वहीं से आपको प्रोग्रेशन मिलेगी क्योंकि आपकी क्लाइंटेल बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी. सही है, ठीक है. वेंस यू आर ऑन द इंटरनेट, आप नेट पे आ गए तो आप मतलब दुनिया में आ गए. बट अगेन बहुत सारे इस तरह के भी लोग हैं जो पूरे ईयर में दो एग्जीबिशन, एक तो गर्मियों में एक सर्दियों में. हाँ, दे आर पीपल लाइक दैट. तो आई थिंक द कंफर्टेबल दैट वे उनको यू कैन नॉट पुश क्योंकि वो बड़ा इजी गोइंग होते हैं, आराम से बना रहे होते हैं. उनका एक बिल्कुल सेट क्लाइंटेल होता है जिसके लिए वो एक गर्मियों की एग्जीबिशन होती है और एक विंटर्स की होती है. नहीं, चलो ये भी अच्छा होता है कि आप साथ साथ अपना आपका आउटलेट है और आउटलेट के साथ साथ मतलब अब बेशक घर पे ही वो शुरू करा हुआ है, उस पर हम अगेंस्ट नहीं जाते हैं, घर पे शुरू किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अपने एग्जीबिशंस भी. होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो घर पे बैठी खवातीन है जो इस वक्त अपना बिजनेस किसी भी किस्म का डिजाइनर में कर रही है, वो नेक्स्ट बिग थिंग है. मतलब जो जितने लोग इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं उनको इस वक्त बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, स्पेशली हमारे फैशन शो में भी हम यही कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स को, जो हाउसवाइफ्स हैं जो ये काम कर रही हैं जिनकी कोई रिकग्निशन या प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए हम ये फैशन शो भी शोकेस करने लगे. इसी वजह से मतलब बहुत सारी जगह पे हैं, मगर अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है कि ये चीज है और आप यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो. ओके, आई एम सॉरी टू कट इट डाउन बिकॉज
cupcakes का अगर आप देखें, just type a single cupcake on your Facebook, you will see thousands of list, long list. So you know, हम लोगों ने क्या किया, in our exhibition we welcomed all the dessert factories and the cupcake people that come display your product. अब हम आजकल केक्स की जगह बर्थडे के अंदर कस्टमाइज केक्स दे रहे हैं, cupcake. तो उनके लिए कंपटीशन आया हुआ है, फुल कंपटीशन। आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट आर यू गुड एट, आपका फोटे क्या है। अगर मैं कपकेक्स बनाने में अच्छी हूँ तो फिर मैं कपड़े क्यों बनाऊँ? हाँ, सही नहीं, बाकी हर एक की अपनी एक जगह है। मतलब लोग अपना जो है ना बहुत जल्दी जल्दी स्विच भी कर लेते हैं और वो समझ नहीं पाते में होता है ना, हाँ कि अच्छा ये वो चीज स्टेबल नहीं रह पाती, ये बात सही होती है। अच्छा, अगेन मैं बात वही वाली करूंगी कि जहां पर जो ऐसे इलाके जहां पर एक साथ खवातीन जो है वो नहीं काम कर रही हैं, तो एक साथ वो काम करें। कोई शूज बना रहा है, कोई बैग्स बना रहा है, कोई दुपट्टे बना रहा है, तो कोई कपड़े बना रहा है, तो सब एक ही छत के नीचे आके काम करें। वहां पे अपना आप शॉप खोलें। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम फरा जी। जी जी, आप पहले भी आपको कॉल करती रहती हूँ किसी ने। ओके जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। मेरी आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, हालांकि मैं टीवी वाले रूम में नहीं हूँ। अच्छा फरा, फिर आप सवाल कर दें। अच्छा, मुझे दो बातें पूछनी थी। एक तो ये, खैर आपका टॉपिक मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़ा लेट, ओके, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा काम ये किया भी है, मैं बाहर ड्रेसेस कुछ अर्सा भिजवाए हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है, पॉकेट मनी के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि मतलब किस तरह वो अपना, क्योंकि मेरे पास एक दो क्लाइंट्स थे, मैं टेलर नहीं बिठा सकती थी, तो आपका अपना प्रॉफिट बहुत कम होता है उसमें। उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है? वहां पे लोगों की डिमांड, वो भी डॉलर्स में पैसे तो भेजते हैं लेकिन बहुत रोड होके जी हमें इतने, इससे कम में मिल जाए, इससे कम में मिल जाए। बहुत इनिशियल स्टेज पर आप हो, इस वजह से आपको जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन यही इनिशियल स्टेज से है कि आप जब निकलोगे ना तो बहुत फायदा होगा। बाकी बातें हम जरा पूछते हैं, इनसे कोई सवाल तो नहीं करना आप लोगों ने? जी। थोड़ा अब तक शोज आते हैं, लेकिन ये नहीं थोड़ा सा डिफाइन किया जाता हमें घर में बैठी हुई खवातीन को भी, ताकि हर कोई डिजाइनर के पास जाके डिजाइन नहीं करवा सकता ड्रेस। ठीक है, एज सच डिजाइनिंग तो आप कर लेते हैं, लेकिन फिटिंग के हवाले से कभी कोई शो नहीं आया कि आपको अपनी फिटिंग, क्योंकि हाउस वाइफ के तो सारे चेंज होते रहते हैं, अब बेबी हो है, अब ये है, अब वो है, मतलब आप टेलर को नाप देते हुए बहुत हेजिटेशन होती है ऑफकोर्स हर खातून को। अच्छा, सही है। इसमें गाइड करें कि आपकी ऐसी अच्छी फिटिंग आए कि आप मतलब कुछ स्मार्ट लुक दे। जब आप डिजाइनर से बनवाते हैं तो वो तो बहुत अच्छा बना देती है। अच्छा, इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे, देखो डिजाइनर का काम ही होता है, अगर आपको एक एक पॉइंट बताएंगे ना, आज बताएंगे कल आप भूल जाएंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेट का बल्ज अगर ज्यादा है तो उसको कवर किस तरह करना है। अगर आप जो है आपका वजन ज्यादा है ओवरऑल, अगर शोल्डर ज्यादा है या आपके आर्म ज्यादा है तो इसको कवर किस तरह करना है। वैसे एक नॉर्मली ये होता है कि आपके अपने जो बॉडी मेजरमेंट है उससे हमेशा 2 इंच आपको जो है बढ़ाकर स्टिचिंग करानी होती है। हाँ, जो डिजाइनर है उनका काम है डिजाइन। अब वो अगर कहती है कि कोई बल्कि खातून है, तो डिजाइनर उसको बनाता है इस तरह से कि वो देयर इज नो मैजिक इन द डिजाइनर्स हैंड, बट a designer has its idea to show the girl trim दिखाएं उसको, और टेलरिंग, और उसमें बड़ा फर्क भी होता है। And plus, you know, like she's talking about fitting एक गारमेंट की जो फिटिंग होती है ना, इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। यू कैन नॉट जस्ट कम ऑन टीवी फॉर लाइक 10 मिनट्स एंड एक्सप्लेन उसमें, क्योंकि यहाँ ये कर्व है, इतने इंच ऊपर जाके ये करना है आपको, आर्म होल का आपको इस तरह कर्व लेना है। इट्स अ वेरी टेक्निकल, मतलब देखने में तो हमें लगता है बिकॉज हर कोई दर्जियों के पास जा रहा होता है कि बड़ा ही कोई कन्वीनियंट सा काम, बट व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू अ स्टिचिंग ऑफ अ गारमेंट, इट्स वेरी टेक्निकल। इट्स वेरी टेक्निकल, सही बात है। आप प्रॉपर जाके आप वाली बात है कि एक कोर्स करना उसके लिए पूरा जरूरी होता है, वरना फिर ये कि वो आपको जो, लेकिन वो जो मैंने बताया कि चेस्ट, वेस्ट और हिप, वहां पे यूजली ये होता है कि सिर्फ 2-2 इंच की जो है वो लूजिंग होती है। लेकिन अगर वही बात है कि आपका अगर जो है पेट कम है और हिप्स ज्यादा है तो फिर आप 2 इंच की लूजिंग नहीं आएगी, फिर ज्यादा आप ये कहेंगे 2 इंच तो करा के दिल कॉल यू कि हमने 2 नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि अगर वहां पर प्रॉब्लम, ऐसे जो ओवरऑल एक होता है ना उसकी बात करें कि अगर अगेन वही वाली बात आती है कि अगर उसको टेलर में यही फर्क होता है कि वो आपको देख रहे पूरा सीजन के हिसाब से हर चीज की कुछ कलर्स में आप
बहुत हेवी लगते हैं, कुछ कलर्स में आप स्ट्रिंग डाउन लगते हैं। Exactly. कुछ डार्क कलर्स में आप स्ट्रिंग डाउन लगते हैं, ये वाली चीज भी हो जाती है कि अब शॉर्ट शर्ट हर एक कुछ नेक में आता है, हाई नेक में, ब्राउन नेक, हु शुड वेयर बोथ नेक। तो ये सब चीजें एक डिजाइनर के लिए एग्जैक्टली जब वो सामने खड़ा, असल में डिजाइनर जो है वो डिजाइनिंग के ही पैसे इसीलिए लेता है। और दूसरा आप देख लो कि आप एक टेलर्ड एक जोड़ा बनाओगे और आप एक डिजाइनर जोड़ा बनाओगे, तो डिजाइनर जोड़ा आपका दिल करेगा बार बार निकाल के पहनो, लेकिन टेलर्ड आप कहोगे यार ये इस पे लोगों ने ज्यादा तारीफ नहीं की थी तो अब हम जो है ज्यादा पहन नहीं सकते। तो ढूंढे ऐसा डिजाइनर जो आपके लिए जरा कम प्राइस में भी बना लेकिन अब तो अब हो गया ऐसा, बिकॉज लाइक वी सेड के कंपटीशन इतना ज्यादा आ गया है, सो प्राइसेस हैव रियली गॉन डाउन। आपको ऐसे डिजाइनर्स आर अवेलेबल जो दे नॉट दैट प्राइसी एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस पे काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो वाला ट्रेंड नहीं रहा कि बस बहुत ही कोई 20-25 हजार रुपए का जोड़ा मिलता है डिजाइनर के पास। तो अब ऐसा ये जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स का यही है इनका अगर 15,000 का दे रहा है तो दूसरा कहेगा मेरा कपड़ा बिक जाए, पुट इट इनटू 7,000 8,000। सो दिस इज द कंपटीशन दैट्स कमिंग ऑन। एग्जैक्टली। एक वैसे ये बात भी है, एक लोग जो यहाँ पे जब खुद भी जोड़ा बनाने जाते हैं, एक नॉर्मल जोड़ा भी अब अगर सस्ते सस्ता भी बनाया जाए तो 4 से 5 हजार में बनता ही है। 5,000 की लॉन जब आप ले सकते हैं डिजाइनर के पास नहीं कर सकते। आपका नॉर्मल दर्जी भी 1,000-2,000 सिलाई मेरे पास खवातीन आई कि ये मेरा एक सूट है प्लीज आप स्टिच करा दें। लाइक नो यू बॉट इट फॉर 5,000, आप उसको 2,000 स्टिचिंग देते, वो 7,000 ऑटोमेटिकली हो गया। और एक डिजाइनर का कपड़ा जो 7,000 की नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप ये चीजें भी देखें कि आप अगर इतनी महंगी लॉन, आप एक डिजाइनर लॉन कहते हैं इसको, आप लेते हैं, तो डिजाइनर्स आपको नहीं, दे नॉट देयर टू रिप यू ऑफ, वो आपको बहुत जेन्युइन बताते हैं। कढ़ाई होती है, वो हैंड एम्ब्रॉयडरी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है देन यू जस्ट गो एंड बाय अ लॉन का जोड़ा और एनीथिंग एल्स, स्क्रीन प्रिंटिंग। सो इस चीज पे लोगों को अपना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना चाहिए कि वो हम बाकी इतना का होता है जो कर। तो फिर अगर जब तक वो जो है इतना देखेंगे नहीं, जब थोड़ा सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे भी करना जरूरी है। कभी आप जाएं डिजाइनर पर, जाएं जरूर, जाकर वहां पर आप देखें जरूर कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और दूसरा कभी फिटिंग जरूर आप चेक करें, आपको खुद अंदाजा होगा एक डिजाइनर जोड़ा पहनने के बाद कि आपको कितना ज्यादा डिफरेंस महसूस होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन मिलेंगे मंडे को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।